हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एंड आज हम लोग एक कंप्लीट 3D गेम बनाने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, एक अपने पास बॉल होगी जिसको अपने को थ्रो करना होगा एंड सामने कुछ कप्स रखे होंगे अलग अलग पोजीशन ओरिएंटेशन के अंदर। वो सब अपन देखेंगे कैसे उसमें सेट करना है। बट अपने को ना उसमें बॉल को थ्रो करना है एंड उन सभी ग्लासेस को नीचे गिराना है। ठीक है, ये अपना गोल रहने वाला है। एंड जैसे हम ये काम कर लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल अपने आप वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को बता दूंगा नए नए लेवल्स कैसे क्रिएट करने हैं। देन आप लोग अपने हिसाब से कितने भी लेवल्स फिर क्रिएट कर पाओगे। एंड ये जो वीडियो होने वाला है बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। एंड इस गेम को मैंने बहुत सिंपल रखा है ताकि बिगिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प हो उसको समझने में। करंटली मेरे पास एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे खोल रखा है। अगर आप लोग को नहीं आता प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं कोरोड के अंदर, कैसे इसको डाउनलोड करते हैं इंजन को, तो आप लोग कहीं से भी वो पता कर सकते हो। बाकी मेरी पुरानी वीडियोस में भी ये सब चीजें मैंने बता रखी है। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने एक 2D गेम बनाया था कंप्लीट, उसके अंदर मैंने एडिटर का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो आप बस वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट उसमें देख के आ जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके टाइम स्टैम्प दे दिया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का। एंड अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 3D स्पेस के बारे में। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें 3D स्पेस की, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हर चीज़ ना अपनी 3 एक्सिस पे चलती है। पहला हो गया वाई एक्सिस, दूसरा एक्स एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस, मतलब एक्स वाई जेड, ऐसे अपन इसको रीड करते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है ग्रीन कलर की, ये अपनी वाई एक्सिस है, रेड कलर की एक्स एक्सिस और ब्लू कलर की जेड एक्सिस। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि हो सकता है आप लोग किसी और 3D सॉफ्टवेयर से आ रहे हो तो उनमें ना कहीं कुछ में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, किसी किसी इंजन में मतलब किसी आप लोग को 3D सॉफ्टवेयर में एक्स एक्सिस तो ऐसे ही मिलेगी, लेकिन वाई एक्सिस आप लोग को ऐसे मिलेगी जेड एक्सिस की जगह। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। और अलग अलग 3D सॉफ्टवेयर्स का अलग अलग रहता है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको देख सकते हो। अभी करंटली एक नया प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, 3D टैब इसमें खोल रखा है जिसके अंदर अपन 3D स्पेस में फ्रीली ऐसे देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एंड इसके कंट्रोल्स भी मैंने आप लोग को एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, 3D एडिटर बेसिक्स कुछ ऐसे है, उसमें मैंने सब कुछ बताया कि आप लोग इसमें कैमरा को कैसे मूव कर सकते हो, कैसे क्या मूवमेंट वगैरह, शॉर्टकट्स वगैरह, वो सब मैंने उस वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन किया है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट करो। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को ये सब आता है देन अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए अपना गेम जो पोर्ट्रेट के अंदर चलने वाला है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है फोन को सीधा करके। एंड 3D गेम होने वाला है, मैंने पहले ही बता दिया था। अभी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी एसेट्स की, वो आप लोग को डाउनलोड कर लेना है एंड अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने का बताता हूँ कैसे करना है। आप लोग को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस वाले RES पे राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद ओपन इन फाइल मैनेजर। एंड जो जिप फाइल आप लोग डाउनलोड करोगे ना, उसको इस फोल्डर में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, अभी मैंने कर लिया है तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, असेट्स, देन बॉल, कप और टेबल, ये 3 चीज़ें इसमें है। असेट्स मतलब फ्री में ही मैंने डाउनलोड किए थे ऑनलाइन स्केचफैब पर से। ठीक है, आप लोग भी देख सकते। अब सबसे पहले ना हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर विंडो को कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि अपन अपने फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड के हिसाब से गेम को चला सके। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को प्रोजेक्ट में आना है, देन प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, और देन उसके बाद प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर अपने को यहाँ पे विंडो ढूंढना है लेफ्ट साइड में डिस्प्ले के अंदर। एंड अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट को चेंज करना है। करंटली ये लैंडस्केप मोड के हिसाब से सेट है, तो मैं इसमें कुछ वैल्यू दे रहा हूँ पोर्ट्रेट के हिसाब से, तो आप लोग मेरी वैल्यू को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ, विड्थ के अंदर 518 एंड हाइट के अंदर 922। एंड देन उसके बाद आप लोग को स्ट्रेच मोड को यहाँ पे डिसेबल से चेंज करके कैनवास आइटम्स पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इससे होगा कि अलग अलग साइजेस के हिसाब से डिवाइस के जो साइज रहते हैं उस हिसाब से अपना गेम भी स्ट्रेच हो जाएगा एकदम प्रॉपरली इस ऑप्शन से। देन उसके बाद हैंड हेल्ड में ओरिएंटेशन को आप लोग को लैंडस्केप से कर देना है पोर्ट्रेट। ये अपनी ऑफिशियल सेटिंग्स, ये 4 चीज़ें मैंने चेंज की है यहाँ पे, तो आप लोग को भी बस इन्हीं को चेंज करना है। बाकी होगा तो पॉसिबल तो मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा इसमें हर सेटिंग के बारे में बताने का कि विंडो के अंदर क्या क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आउटपुट अपने को मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग अपने गेम के अंदर मेन सीन क्रिएट करने वाले हैं। सीन को कुछ आप लोग ऐसे समझ सकते हो जैसे कि जो अपने को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना करेंटली, उसको अपन सीन बोलेंगे। ठीक है, सीन के अंदर काफ़ी सारे नोड्स होते हैं। नोड्स को आप लोग कंपोनेंट समझ सकते हो, जैसे बॉल हो गया या फिर टेबल जो हम बनाने वाले हैं, कप हो गए, इन सबको अपन नोड बोल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, बाकी इसमें और डिटेल में अपन आगे जाएंगे। अब यहाँ पे किसी भी 3D सीन को जब आप लोग बनाने जाओगे ना, तब आप लोग को कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप लोग की सीन जो है वो अच्छी नहीं दिखेगी, जो आप लोग का गेम है वो अच्छा नहीं दिखेगा। सबसे पहले चीज 3D के अंदर आती है लाइट। लाइट होना बहुत जरूरी है किसी भी 3D सीन के अंदर, तभी आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैमरा। कैमरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप लोग को सिर्फ यहाँ पे 2D जो सीन है ना, 2D स्पेस, इसका ग्रे बैकग्राउंड आप लोग को देखने को मिलेगा जब तक आप लोग 3D सीन के अंदर कैमरा को फिक्स नहीं करोगे। ये दो चीजें तो बहुत ही जरूरी है, इनके बिना आप लोग का 3D गेम नहीं दिखेगा। ठीक है, बिना लाइट के आप लोग को सब कुछ ब्लैक दिखेगा, बिना कैमरा के आप लोग को सब कुछ ग्रे दिखेगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे मेन सीन बनाने के लिए अपने को सबसे पहला काम क्या करना होगा, एक नया यहाँ पे मेन नोड अपने को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे 3D सीन पे क्लिक कर लूंगा एंड उससे होगा क्या, यहाँ पे अपने पास एक नोड 3D करके एक नोड आ जाएगा सीन के अंदर। ये पहला नोड है सीन का, इसलिए इसको अपन रूट नोड कह सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को सीन में यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ये कुछ एरोज दिखेंगे जो कि इसकी पोजीशन, रोटेशन, स्केल को कंट्रोल करती है। एडिटर बेसिक्स वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें मैंने इन सभी को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको लेट से नाम चेंज करके अपन यहाँ पे इसको मेन रख देते हैं, बिकॉज ये मेन सीन होने वाली है। इसी के अंदर अपने बॉल, कप, टेबल वगैरह और पूरा गेम चलेगा। ठीक है, अब इस सीन को अपन यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के लिए जैसे यहाँ पे अनसेव्ड अभी लिखा हुआ है करेंटली, इसका मतलब है कि ये सीन सेव्ड नहीं है। तो Ctrl+S दबाएंगे और ये देखो सीन फाइल अपनी इस तरह से main.tscn एक्सटेंशन होता है सीन फाइल का। तो इसको सेव करेंगे, एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूँगा सीन्स, ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे। गेम के अंदर फाइल्स को ऑर्गेनाइज रखना भी एक आर्ट है एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी। कभी भी आप किसी को और को प्रोजेक्ट जब सेंड करते हो तब उसको अंडरस्टैंड कितना हो रहा है वो प्रोजेक्ट, ये डिपेंड करता है आपके फाइल स्ट्रक्चर पे भी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो अनसेव्ड लिखा हुआ था उसकी जगह यहाँ पे मेन आ चुका है। ठीक है, एंड एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सीन्स नाम का फोल्डर बन चुका है जो अपन ने बनाया था। इसको जैसे आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पे अपनी main.tscn फाइल, ठीक है, इस तरह से हायरार्की यहाँ पे होती है फाइल्स की। जितने भी फाइल्स आपके प्रोजेक्ट में होंगी वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो होंगी, अगर वो गोरोट सपोर्ट करता हो तो। ठीक है, नॉन सपोर्टेड फाइल्स अगर आप लोग इसमें डालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे वो आपको शो नहीं होगी। अब यहाँ पे जैसे आप लोग इसको क्लोज कर दो X पे दबा के, तो जैसा पहले यहाँ पे सब कुछ खाली आ रहा था वैसा ही अभी आ रहा है। अगर आप लोग उस मेन सीन को वापस खोलना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग इस पे डबल क्लिक कर सकते हो फाइल के ऊपर और वो आपकी मेन सीन खुल के आ जाएगी। सो जो मेन सीन होने वाली है ना, ये अपन बहुत ही सिंपल बनाने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें ओनली एंड ओनली हम व्हाइट बैकग्राउंड लेंगे, एक वहाँ पे टेबल रहेगी, उसके ऊपर अपने कप्स रहेंगे अलग अलग पैटर्न में, या फिर एक या दो टेबल अलग अलग लेवल के हिसाब से अपन लगाएंगे। ठीक है, तो अभी करंटली अपन बैकग्राउंड बनाने पे फोकस करते हैं। और बात रही लाइट की और कैमरा की, तो वो भी अभी ऐड करेंगे थोड़ी देर में। अभी के लिए अपन बैकग्राउंड यहाँ पे बनाते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे लूँगा पहले तो लूँगा एक स्टैटिक बॉडी 3D, ठीक है, फ्लोर बनाने के लिए। एंड देन इसके अंदर मैं ऐड करूँगा एक मैश इंस्टेंस 3D और स्टैटिक बॉडी 3D के ऊपर ऐड करूँगा कोलिजन। ठीक है, ये अगर आप लोग एक स्टैटिक बॉडी 3D ऐड कर रहे हो विजुअली दिखाने के लिए, एक सिंपल आप प्लेटफॉर्म वगैरह बना रहे हो, तो उस केस में ना ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया जो हायरार्की है, स्टैटिक बॉडी 3D, देन मैश इंस्टेंस 3D इसके अंदर, देन कोलिजन शेप 3D इसके अंदर। ठीक है, ये ज़रूरी होता है आपको कभी भी एक नॉर्मल सा, अगर आप सिंपल से सिंपल फ्लोर बनाने जाओगे तो आप लोग को ये हायरार्की काम में लेनी है एंड ये आप लोग याद कर सकते हो। आप लोगों को बस एक दो बार थोड़ा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा फ्लोर बनाएंगे। तो मैश इंस्टेंस 3D के ऊपर मैश के अंदर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा एक बॉक्स, न्यू बॉक्स मैश, एंड इसको थोड़ा सा साइज देते हैं, लेट्स से X में 10, Y में 0.5 एंड Z में 10, कुछ इस तरह से। एंड इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने के लिए आपको जाना मटेरियल में, न्यू ORM मटेरियल 3D, एंड उसके बाद फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है। अल्बीडो में जाके कलर कर देते हैं, लेट्स से इसका थोड़ा सा वैसे लाइट ही रखेंगे, आई थिंक ये कलर सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद कोलिजन शेप में भी बॉक्स शेप एंड इसके भी डायमेंशन जो अभी इसके दिए हमने मैश के, सेम वही दे देंगे 10.5 10। ठीक है, अब यहाँ पे कोलिजन भी लग चुका है एंड अपना मैश दिख भी रहा है। फाइन, ये अपना बन गया फ्लोर, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ फ्लोर। एंड सेम ऐसे बना लेता हूँ बैकग्राउंड भी, उसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्रीज। ठीक है, अब 90 डिग्री जितना भी करना चाहो कर लेना। बाकी मैं बहुत सिंपल गेम बनाने वाला हूँ ताकि बिगिनर्स की हेल्प हो सके। अब यहाँ पे शेडो वगैरह दिख रही है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइट आती है, ये सन जो आप लोग को दिख रहा है, ये सिर्फ एडिटर का ही सन है। ये अगर आप लोग गेम रन करने जाओगे
तब आप लोग को ब्लैक कलर का पूरा दिखेगा अगर आपके सीन के अंदर कोई लाइट नहीं है तो अब यहाँ पे हम लोग लाइट भी ऐड कर लेते हैं। मेन के ऊपर क्लिक करके हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट 3D। ये लाइट जस्ट सेम टू सेम सन की तरह बिहेव करती है, तो आप लोग इसको सन भी समझ सकते हो। ठीक है, इसकी ये जो एरो इसमें दे रखी है यहाँ पे, इसको जिस तरफ रखोगे उस तरफ आपकी रोशनी आती जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे रोटेट कर लेता हूँ। इसकी पोजीशन से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो अभी तो कोई डिफरेंस नहीं लगा इसकी पोजीशन चेंज करने में, और बाकी इसकी रोटेशन से फ़र्क पड़ता है ओनली लाइट के ऊपर। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह से हमने लाइट भी लगा ली। देन यहाँ पे सेटअप करते हैं हम टेबल। ठीक है, तो टेबल के लिए असेट मैंने आप लोग को दे रखा है ऑलरेडी, ये रहा टेबल। इसको एक बार देखते हैं यहाँ पे रख के क्या इसका साइज़ आता है, एंड पता नहीं इतना क्यों हो रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, जो टेबल है ना इसको एक अलग सीन के अंदर ओपन करते हैं, एक अलग सीन। देन यहाँ पे इसको करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, उसको खोल लेते हैं मेक लोकल डेस्क करके है। ठीक है, तो आई थिंक वो नीचे है, बहुत नीचे, तो इसको ऊपर लाना होगा। एंड इसको ऊपर लाने के लिए इसकी पोजीशन में जाके ये, तो कभी कभी क्या होता है फ्री के जो असेट्स होते हैं ना उनमें ऐसे पोजीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है बहुत ज़्यादा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप लोग इस तरह से अपने केस के अकॉर्डिंग देख के आप लोग इसको सही कर सकते हो। और जो बाकी के नोट्स है फालतू के उनको मैं डिलीट कर दूंगा। एंड ये बन गई अपनी टेबल। एंड एक और चीज़, इसको लेट से हम लोग कोलिजन भी देना चाहते हैं, तो मैं इसको एक स्टैटिक बॉडी बना लूँगा। तो स्टैटिक बॉडी बनाने के लिए अब ये करेंटली नोट 3D है, तो स्टैटिक बॉडी में इसको चेंज करने के लिए आप लोग को इस पर राइट क्लिक करना है, चेंज टाइप स्टैटिक बॉडी 3D। ठीक है, अब इसको एक कोलिजन चाहिए होता है। आप लोग मेरे को पहले से अगर देख रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि भाई कोलिजन की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फिजिक्स बॉडी के अंदर, और इसको मैं दे दूँगा एक बॉक्स शेप। ठीक है, और अब इसको मैं एग्जैक्टली इस टेबल के जितना बड़ा बना लूँगा, तो आप लोग प्रिसीजन के साथ इसको ये काम कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड अगर आप ऑल्ट दबा के इसको करोगे तो दोनों साइड से ये सेम मतलब स्पीड के साथ ग्रो होगा। ठीक है, तो इतना कोलिजन आई थिंक इनफ रहेगा। इस साइड से थोड़ा और, हाँ आई थिंक ये कोलिजन सही रहेगा। फाइन, अब इस सीन को कर लेता हूँ मैं सेव। सीन्स में जाके table.tscn, ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे मेन के अंदर आके अब अपने को क्या करना है, एक सीन के अंदर दूसरी सीन को रखना है बेसिकली। जैसे टेबल की सीन हमने बनाई है, इसको अपन रखना चाहते हैं मेन के अंदर यहाँ पे। तो एक सीन को दूसरी सीन में ऐड करने के लिए या तो आप लोग अपने कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+Shift+A दबा सकते हो और यहाँ से सीन को सिलेक्ट कर सकते हो, table.tscn ये आ गई। ठीक है, या फिर आप लोग एक काम और कर सकते हो, इसको हटा के सेकंड ऑप्शन ये जो है इंस्टेंशिएट चाइल्ड सीन, इस पर क्लिक करके और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे टेबल को प्रॉपर पोजीशन अपन दे देंगे कुछ यहाँ पे, आई थिंक सही रहेगा, सो दैट जो कप्स हैं अभी के लिए पीछे भी गिर सके। ठीक है, और इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे अपन सेट करते हैं कैमरा 3D। अगर आप लोग देखना चाहते हो कैमरा मतलब कैमरा को अभी क्या दिख रहा है, तो आप लोग काम कर सकते हो, दो व्यू पोर्ट इसमें ओपन कर सकते हो, जिसमें एक में तो अपन कैमरा की पोजीशन चेंज करेंगे और दूसरे में कैमरा का व्यू देखेंगे। तो ये काम करने के लिए आप लोग को अपने कीबोर्ड पे Ctrl+2 दबाना है। ये जो ऊपर नंबर आते हैं कीबोर्ड में उसका 2, इस तरह से आप लोग दो व्यू पोर्ट कर सकते हो ओपन। ठीक है, 3 भी कर सकते हो Ctrl+3 दबा के। अभी अपने को 2 ही चाहिए तो इसलिए मैंने Ctrl+2 दबा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक के अंदर अपन कैमरा का प्रीव्यू देखेंगे, इसके अंदर लेट से देख लेते हैं और इसमें हम पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हो ना, ये वाली, अगर मुझे पता नहीं आप लोग को दिख रही है कि नहीं दिख रही, बट यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लाइन है कुछ ऐसे, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। तो ये एक्चुअल में अपना जो व्यू पोर्ट है, मतलब कि गेम को जब अपन रन करेंगे तो कुछ इतना अपने को विंडो दिखेगी। इसका बेसिक मतलब ये है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग इसकी पोजीशन को सेट कर लो। मैं
मैं कुछ ऐसे सेट कर रहा हूँ, ये थोड़ा और पीछे कर लेते हैं। यस, अब विंडो को, व्यू पोर्ट को वापस से एक बनाने के लिए Ctrl+1 और उसको कर लेते हैं सेव सीन को। अब अपना कैमरा भी सेटअप हो चुका है एंड टेबल भी। अब नेक्स्ट चीज़ एक और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इसको रन करके देखना चाहते हो तो आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने कैमरा और लाइट लगा दी, तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ना, जैसे उसमें इतना डार्क दिख रहा था, उसका रीज़न ये है कि जो लाइट है ना, इसकी इंटेंसिटी अभी कम है। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप लोग को यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके लाइट के अंदर आके एनर्जी को बढ़ा लेना है। यहाँ पे हमने 2 कर दिया इसको, और 2 ज़्यादा हो गया, आई थिंक 1.5, ठीक है। और शेडो भी इनेबल कर सकते हो यहाँ से, मैंने इनेबल कर लिया। और अगर ये बैकग्राउंड थोड़ा छोटा हो तो इसका साइज़ भी अपन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आके इसको बना लेंगे मेक यूनिक, ताकि इसमें इस मैश में को चेंज करें तो वो फ्लोर इस वाले मैश के अंदर ना हो, ठीक है। मेक यूनिक का मतलब ये होता है ऐसे, ठीक है। तो अब इसका साइज़ बढ़ाते हैं अपन। आई थिंक अपने को Z में बनाना पड़ेगा 20, यस, ठीक है। अब अपने को पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। अब रन करके देखते हैं सीन को। यस, अब ठीक है। और लाइट की इंटेंसिटी अभी भी थोड़ी कम हो तो इसको बढ़ा सकते हैं, 2 कर लेता हूँ। यस, फाइन। अब अपन ने अपनी मेन स्क्रीन बना ली है। अब अपन लॉजिक की तरफ बढ़ सकते हैं। और पहले तो अपने काम करते हैं, कप की सीन बनाते हैं एक, जिसके अंदर की कोलिजन वगैरह भी मैनेज्ड हो। तो कप की सीन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कप का मॉडल सबसे पहले उठाऊँगा। जो मैंने डाउनलोड किया है वो कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही सिंपल है वैसे तो। ये रहा, ठीक है। तो सीन का नाम लेट से मैं रख देता हूँ कप, और इस पर राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं मेक लोकल, ठीक है। और अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको अपने को क्योंकि रिजिड बॉडी बनाना है, रिजिड बॉडी मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर फिजिक्स भी लगे, साथ में ग्रेविटी वगैरह, उसको अपन रिजिड बॉडी बोलते हैं गोडॉट के अंदर, और बाहर भी उसको रिजिड बॉडी ही बोलते हैं अदर इंजन्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे अपन लगाते हैं, इसके लिए अपने को मेन नोड को रिजिड बॉडी बनाना होगा, चेंज टाइप रिजिड बॉडी। एंड ये बिल्कुल स्टैटिक बॉडी की तरह ही है, इसमें भी अपने को कोलिजन देना होता है, कोलिजन शेप 3D। एंड इसमें मैं देने वाला हूँ एक सिलेंडर, क्योंकि इसका शेप, कप का शेप सिलेंडर से रिजेंबल करता है। तो शेप में जाके न्यू सिलेंडर शेप 3D। अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो कप का साइज़ है ना मॉडल का, वो बहुत छोटा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सिलेंडर ही इसके कंपैरिजन में कितना बड़ा दिख रहा है। तो अपन एक काम करेंगे, अभी के लिए तो इसमें ऐसे लगा लो, उसके बाद अपन कप का जो साइज़ है, स्केल, वो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इसको जितना इसका साइज़ है उतना मैं ऐसे कर देता हूँ फटाफट। अब आप लोग ना मॉडल के जैसा एग्जैक्ट कोलिजन भी दे सकते हो, ठीक है। इसका एक तरीका है देने का, बट उसमें क्या होता है, कोलिजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, इस वजह से आपको मिस बिहेवियर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपल सिलेंडर शेप यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका रीज़न है। तो कोशिश करना इसका साइज़ जो है कोलिजन का वो एकदम प्रॉपर आए, जितना आप लोग परफेक्ट दे सकते हो उतना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक सिलेंडर दे लिया। अब इस सीन को करते हैं सेव, cup.tscn। अब अपन एक बार ना इसका सिमुलेशन करते हैं यहाँ पे इस सीन में, ये इसका सिमुलेशन करने के लिए, और एक बार इसको यहाँ पे ऐड करते हैं कप, कुछ इस तरह से। हाँ, मुझे लगता है कप का साइज़ अभी ठीक ही है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो इसको ऐसे रोटेट करते हैं पहले तो पूरा नीचे की साइड में। सिमुलेशन का मतलब आप समझते हो, जैसे यहाँ पे इनके ऊपर एक बार फिज़िक्स लगा के अपने को देखना है कैसे ये बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी और कॉपीज़ में बना लूँगा कुछ यहाँ पे। अब अपन सीट को रन करके देखते हैं, क्योंकि इन पे ग्रेविटी लगेगी तो ये सारे नीचे आ जाएंगे। ग्रेविटी नहीं लगी, लेट्स से क्या प्रॉब्लम है। सो अपन ने यहाँ पे GLP सीन को कर लिया इंपोर्ट गलती से।
अपने को यहाँ पे कप को करना था, तो कप ये वाला सीन्स के अंदर जो कप है उसको अपने को लेना है। तो भाई ऐसी चीज़ें होती है। अब इसको रन करके देखते हैं। ये कुछ इस तरह से। अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है ये चीज़। जैसे यहाँ पे गोरोट का फिज़िक्स जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं है 3D के मामले में। ऐसा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइव एग्जांपल। अजीब सा बिहेवियर देखने को मिल रहा है कप के अंदर। ये देखो, वो जो जिटर सा हुआ था वहाँ पे, वो चीज़ अपन नहीं चाहते। तो एक काम करते हैं, या तो अपन जोल्ट फिज़िक्स इसमें इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं आप लोग बताऊँगा, बहुत सिंपल तरीका है, बस एक अलग फिज़िक्स इंजन यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे फिज़िक्स को शो करवाने के लिए। उससे पहले अपन यहाँ पे कप का साइज़ बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे मॉडल जो है इसका स्केल में यहाँ पे आके कर दूंगा 2। अब यहाँ पे इसका कोलिजन शेप भी फिर से सही कर लूँगा। पहले मैंने सोचा था रिजिड बॉडी का स्केल ही बढ़ा लेंगे अपन बाद में, बट मुझे बाद में याद आया कि रिजिड बॉडी का स्केल अपन ऐसे नहीं बढ़ा सकते। उसका रीज़न है जिस पे आई थिंक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। वीडियो का टाइटल होगा चेंज पोजीशन ऑफ रिजिड बॉडी, ऐसे करके कुछ। आप लोग देख लेना, बहुत ही अच्छे आप लोग को नॉलेज मिलेगी उसमें। तो ये मैंने लगा लिया और अब देखते हैं मेन सीन में। हाँ, अपन इतना साइज़ चाहते हैं कप्स का, बढ़िया। अब फिज़िक्स इस पर एक बार सिमुलेशन कराते हैं। एड में भी अब आप लोग को प्रॉब्लम थोड़ा और अच्छे से दिखेगी। चलो कोई नहीं, अभी के लिए यही रखते हैं, जोल्ट फिज़िक्स का बाद में देखेंगे। चलो गाइस, अब हम लोग बॉल बनाते हैं पहले, एंड देन उसका थ्रो करने का मैकेनिज्म भी बनाते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग कप को अरेंज करने का और लेवल्स का जो पूरा सिस्टम है वो सेटअप करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम बॉल बनाते हैं। तो अब मैं नई सीन क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लूँगा बॉल का मॉडल, ईच बॉल। इसको छोटा करेंगे, वैसे तो फुटबॉल की जितनी साइज़ की है, ठीक है। तो ये भी अपने को रिजिड बॉडी चाहिए, तो मैं इसको भी और रिजिड बॉडी 3D, ठीक है। बॉल एंड इसमें ऐड करेंगे कोलिजन शेप 3D, ठीक है। अब इसका साइज छोटा कर लेते हैं, आधा कर देते हैं 0.5, ठीक है। कोलिजन शेप में ऐड करेंगे न्यू स्फीयर शेप 3D, आई थिंक ये कोलिजन शेप इसको प्रॉपरली सेटअप हो गया इसमें। इसको सेव कर लेते हैं, सीन को सेव। एंड अब एक बार अपन साइज़ कंपैरिजन कर लेते हैं बॉल का इस सीन में ऐड करके। तो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए इसका स्केल आई थिंक 0.2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका साइज़ देखें तो हाँ, अब ठीक है साइज़, ठीक है। तो अब अपने को कुछ करना कुछ ऐसे है कि ये बॉल जो है कुछ यहाँ पे ऐसे अपन स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। तो प्लेयर को क्या करना है, इस बॉल को पकड़ना है एंड सही डायरेक्शन में थ्रो करना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो इसका पकड़ने का और थ्रो करने का मैकेनिज्म बनाएंगे। उसके लिए अपने को इसको स्टेशनरी भी रखना होगा, इसके ऊपर ग्रेविटी ना लगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है रिजिड बॉडी के अंदर जो कि अपने को ध्यान देना होगा, ठीक है। और रिजिड बॉडी की पोजीशन अपन डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ये भी एक चीज़ है ध्यान देने वाली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो बॉल है ना इसके ऊपर अटैच करूँगा मैं एक स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट को मैं सेव करूँगा एक स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में। देखो, मैं इसमें हर चीज़ आप लोग को डिटेल में नहीं समझा रहा, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। इसका रीज़न ये है कि मैंने इन सभी चीज़ों को ना कहीं बहुत बार कवर कर लिया पिछली वीडियोस में, बट हाँ, डेडिकेटेड वीडियोस बहुत कम है इन चीज़ों की। तो मैं कोशिश करूँगा एक प्लेलिस्ट बनाऊँ ऐसे बेसिक चीज़ों की, जैसे स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट क्या होती है, सीन क्या होती है, नोड क्या होते हैं। देन आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी वीडियो में, ठीक है। इसमें ओपन कर लेते हैं एंड क्रिएट। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट अपनी एम्प्टी है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बॉल को करवा देंगे फ्रीज़ भी करवा सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है इसमें
जिसकी मदद से इसमें ना तो कोई फोर्स लगेगा, ना ही कोई ग्रेविटी वगैरह, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आई थिंक फ्रीज से भी कुछ बढ़िया अपने पास ऑप्शन है। तो मैं प्रॉपर्टीज एक बार देखता हूँ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, रेडी फंक्शन बनाएंगे एंड इसके अंदर मैं एक कॉल कराऊंगा एक फंक्शन सेट बॉल, ठीक है। एंड यहाँ पे भी क्रिएट करूँगा सेट, ये फंक्शन वॉइड रिटर्न करेगा, मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इसके अंदर मैं क्या कराऊंगा, देखिए फ्रीज प्रॉपर्टी को कराऊंगा ट्रू एंड सेल्फ डॉट फ्रीज मोड करा देंगे, फ्रीज मोड स्टैटिक। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होता है, फिर भी एक बार चेंज करवा लेते हैं। सेट्स द इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉल, ठीक है, फ्रीज मोड स्टैटिक। एंड नेक्स्ट चीज़ अपन करवाएंगे यहाँ पे, अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी बॉल का क्या बिहेवियर रहता है। तो हाँ, बॉल अभी स्टैटिक है, फाइन। एक बार के लिए शैडो में डिसेबल कर लेता हूँ, शैडो सही नहीं लग रही, डिसेबल। अब यहाँ पे अपन क्या कराएंगे, ऑब्जेक्ट पिकिंग का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये कंसेप्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप लोग ये सीख लेते हो ना, तो आप लोग कई टाइप्स के गेम बना सकते हो और गेम के अंदर कई टाइप की चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो। मतलब कि करेंगे क्या, अपन ना टच से इंटरेक्ट करेंगे इन ऑब्जेक्ट से, ठीक है। टच से अपन बॉल को इंटरेक्ट करेंगे, बॉल को मूव करवाएंगे। तो ये है बेसिक चीज़ जो हम करने वाले हैं। एंड इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, कुछ लाइन्स है कोड की जो कि अपने को रिमेंबर अपने दिमाग में रखनी है ऑब्जेक्ट पिकिंग के टाइम पे, किन चीज़ों को अपन यूज़ करेंगे वो सब, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन आता है इनपुट, ठीक है। ये बिल्ट इन मेथड आप लोग कह सकते हो, वर्चुअल मेथड आप लोग कह सकते हो। ये फंक्शन ऐसा है जो कि अपने आप कॉल होता है किसी भी इनपुट के ऊपर। आप गेम के अंदर किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से, इनपुट डिवाइस से अगर आप लोग इनपुट देते हो तो वो इस फंक्शन के अंदर आता है और इस इवेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अभी अपने केस में अपन क्या करेंगे, जो माउस से अपन ड्रैग करेंगे ना, माउस से जैसे स्क्रीन है, मैं आप लोग को बताता हूँ। अब जैसे मैंने रन कर दिया और मैं अगर यहाँ पे ऐसे बॉल को ऐसे हिलाऊँ, तो मैं चाहता हूँ ये बॉल ना, इसको मैं पकड़ लूँ और ये मेरे हाथ में आ जाए, मतलब कि माउस में आ जाए ऑफकोर्स कर्सर में, एंड उसके बाद ऐसे मूव कर पाऊँ एंड फाइनली ऐसे थ्रो कर पाऊँ। तो कुछ ऐसा अपने को करना है, इसीलिए माउस के इनपुट को लेने के लिए ये फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये आप लोग कभी भी यूज़ कर सकते हो, ये ऐसा नहीं है कि मैं ही यूज़ कर रहा हूँ। ये एक आप लोग कह सकते हो ट्रेडिशनल तरीका है इनपुट को यूज़ करने का वर्ड के अंदर। बाकी और भी काफ़ी सारे तरीके हैं इनपुट के, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन चेक करवाएंगे कि जो इनपुट आ रहा है ना इसमें, वो अपना माउस का ड्रैग है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ इवेंट इज इनपुट इवेंट स्क्रीन ड्रैग। बाकी इनपुट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो में लाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अब इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि हाँ, जो इवेंट है ना वो ड्रैग इवेंट है, स्क्रीन ड्रैग इवेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन ड्रैग से अच्छा है अपन यहाँ पे लिख दें एक और क्लास होती है माउस मोशन, क्योंकि अपने केस में अपने पास माउस है, और स्क्रीन ड्रैग भी कर लेंगे बाद में जब अपन गेम को फ़ोन में चलाएंगे तब, ठीक है। अभी के लिए इसका मतलब है कि जो इवेंट आया है इसके अंदर वो है माउस का ड्रैग। अब अपन यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे बॉल को पिक करवाने का और उसको मूव करवाने का। अब यहाँ पे ना माउस के मोशन को हैंडल करवाने से पहले अपने को क्लिक को हैंडल करवाना होगा। ऐसा मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे ये अपनी स्क्रीन है मान लो और ये बॉल है, तो पहले हम क्लिक करेंगे बॉल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग ऐसे ड्रैग करेंगे। तो क्लिक के ऊपर अपने को बॉल को स्टोर करवा लेना है किसी वेरिएबल के अंदर, एंड फिर ड्रैग के अंदर अपने को उसको ड्रैग करना है बॉल को। सो ये चीज़ अपन करने वाले हैं। तो क्लिक के लिए यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इवेंट इज़ इनपुट इवेंट माउस बटन, ठीक है। और इसके अंदर एक और कंडीशन लगाएंगे कि अगर अपन ने लेफ़्ट बटन माउस का प्रेस किया हो तो लेफ़्ट जो बटन आता है माउस में वो प्रेस किया गया। इफ़ इवेंट डॉट प्रेस्ड एंड इवेंट डॉट कौन सा बटन इंडेक्स, हाँ, इक्वल्स टू माउस बटन लेफ्ट, ठीक है। अगर ये काम होता है देन इसके बाद यहाँ पे अपन अपना लॉजिक लगाएंगे।
सबसे पहले ना अब ये जो ऑब्जेक्ट पिकिंग होती है ना, इसके अंदर अपने को वर्ल्ड के स्टेट को एक्सेस करना पड़ता है पहले तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टेट नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा और इसकी वैल्यू लेट से देते हैं गेट वर्ल्ड 3D डॉट डायरेक्ट स्पेस स्टेट। ये आप ऐसे कुछ समझ सकते हो कि हम लोग ना 3D वर्ल्ड के स्पेस को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से। ये जो स्पेस है ना, ये पूरा स्पेस, इसको एक्सेस कर रहे हैं अपन, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी अपन फिर परफॉर्म करवा पाएंगे इस स्टेट की मदद से। नेक्स्ट यहाँ पे अपने को अपन कराएंगे क्या बेसिकली, जैसे मैं आपको सीन को रन करके दिखाता हूँ। अब अपन यहाँ पे करवाएंगे क्या कि जैसे ये बॉल है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ऐसे क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ ये यहीं पे रुक जाए और हाथ में आ जाए। उसके बाद मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँ तो ये ड्रैग हो सके कुछ लिमिट तक, ठीक है, जैसे यहाँ तक या फिर राइट लेफ्ट में यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो ये अपन बेसिकली करवाना चाहते हैं। तो अभी करंटली अगर करंट सिनेरियो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ओनली कैमरा है, मतलब कैमरा की नज़र से अपन देख रहे हैं सीन को, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे अपन है ना, वो पोजीशन है कैमरा की। तो अपन बेसिकली करवाएंगे क्या, जैसे मैं स्क्रीन पे क्लिक करूँगा, ये एक पॉइंट होगा स्क्रीन में, मैं 2D की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2D में अगर देखें तो ये होगी y एक्सिस, ये होगा x एक्सिस, ये 0 0। तो यहाँ पे इस क्लिक पे भी कोई पोजीशन होगी। तो अपन करवाएंगे क्या, जो कैमरा रहेगा ना, मतलब 3D के अंदर अगर कैमरा की बात करें तो वो कुछ यहाँ पे होगा। और हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर जैसे ये पॉइंट होगा टच का, तो ये पॉइंट उस कैमरा में दे देंगे और वो कैमरा क्या होगा, अपने को ये पॉइंट ना 3D स्पेस के अंदर रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अपन इन्हीं 2 पॉइंट्स को, मतलब 2 पॉइंट्स अपन कुल मिला के लेंगे ऐसे। एक पॉइंट तो जस्ट कैमरा की पोजीशन पे, एक पॉइंट थोड़ा सा अंदर 3D सीन में, थोड़ा सा अंदर, ठीक है। दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट के अंदर से अपन रे पास करवा देंगे एंड देन उस रे के अंदर कोई भी कोलाइडिंग बॉडी अगर आएगी, अब यहाँ पे हमारे केस में बॉल आएगी, तो बॉल जैसे उसमें आएगी तो हम उसका रेफरेंस लेके एंड उसके साथ जो कुछ भी करवाना होगा वो करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पोजीशन चाहिए जस्ट क्लिक के ऊपर 3D की। तो मैं इस पोजीशन का नाम दे दूंगा स्टार्ट। आप लोगों को पता चलेगा मैं इसका स्टार्ट नाम क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ये रे की स्टार्टिंग है। अब यहाँ पे अपने को कैमरा का रेफरेंस भी चाहिए होगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रुप का यूज़ करके कैमरा का रेफरेंस ले लेता हूँ। अब ये अपनी मेन सीन का कैमरा, तो इसमें जाके अपने को नोड में जाना है, देन ग्रुप्स में जाना है, प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करना है कैमरा, ठीक है। कैमरा नाम से ग्रुप के अंदर ये अपना नोड ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप लोग आइकन भी देख सकते हो, ग्रुप का आइकन है, ठीक है। अब बॉल वाली सीन में हम लोग कैमरा को एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा कैमरा, ये होने वाला एक कैमरा 3D, ठीक है। और इसको एक्सेस करने के लिए अपन गेट ट्री डॉट गेट फर्स्ट नोड इन ग्रुप फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें ग्रुप का नाम अपने को पास करना होता है एंड देन पहला नोड, मतलब कि कैमरा अपने को यहाँ से मिल जाएगा। अब कैमरा का एक फंक्शन आता है प्रोजेक्ट रे ओरिजिन, ठीक है। ये स्क्रीन का पॉइंट लेगा और अपने को 3D स्पेस के अंदर पोजीशन रिटर्न कर देगा। तो स्क्रीन का पॉइंट अपने केस में होगा इवेंट डॉट पोजीशन। इवेंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉपर्टी आती है पोजीशन करके, जो कि ये बताती है कि अपने क्लिक ना कौन से विंडो में कौन सी पोजीशन पे क्लिक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट पोजीशन लेंगे रे की एंड पॉइंट, मतलब रे जहाँ पे ख़त्म होगी। तो यहाँ पे मैं लूँगा एंड। इसमें भी कैमरा का एक फंक्शन आता है प्रोजेक्ट पोजीशन, ठीक है। अब ये 2 पैरामीटर लेता है, पहला तो स्क्रीन पॉइंट कहाँ पे अपन ने क्लिक किया है एंड दूसरा डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है बेसिकली कि कितनी अंदर जाके अपने को पॉइंट चाहिए कैमरा से। तो स्क्रीन पॉइंट में अपन वही इवेंट डॉट पोजीशन दे देंगे और डेप्थ में हम लोग देंगे 5। ये अपने को आई थिंक मीटर्स में देनी होती है, तो 5 एक बार दे के देखते हैं। देन उसके बाद अपने को ना एक नई क्लास का यहाँ पर रेफरेंस बनाना होगा, बिकॉज अपन ना यूज़ करने वाले हैं एक फंक्शन एंड वो फंक्शन है कैमरा का ही है, कैमरा का नहीं है, आई थिंक वर्ल्ड स्पेस स्टेट का है, डायरेक्ट स्पेस स्टेट। हाँ, डायरेक्ट स्पेस स्टेट का ही है फंक्शन इंटरसेक्ट रे, ठीक है। इसमें अपने को यह पैरामीटर पास करना होता है फिजिक्स रे क्वेरी पैरामीटर 3D। तो पहले अपने को ये क्लास क्रिएट करनी होगी, इसमें फ्रॉम को तो अपन स्टार्ट दे देंगे और टू को एंड। देन उसके बाद ये क्लास बन गई एंड उसके बाद ना ये क्लास अपन
उस फंक्शन में पास करवा देंगे। तो करना कैसे है, यहाँ पर अपन बनाएंगे पैरम्स फिजिक्स रे क्वेरी पैरामीटर्स 3D इज इक्वल्स टू फिजिक्स रे क्वेरी पैरामीटर्स 3D डॉट न्यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पैरम्स डॉट फ्रॉम इज इक्वल्स टू स्टार्ट पैरम्स डॉट टू इज इक्वल्स टू एंड। ठीक है, अब जो स्टेट अपन ने स्टोर किया है ऊपर वेरिएबल डायरेक्ट स्पेस स्टेट, इसका फंक्शन आता है इंटरसेक्ट रे एंड इसमें पैरम्स पास करवा देंगे। अब ये जो फंक्शन है ना, ये अपने को रिटर्न करेगा कि उस रे के बीच में कौन कौन सी कोलाइडिंग बॉडीज़ आई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट करके स्टोर करवा लेता हूँ लेट से, और अब अपन क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे रिजल्ट को। ठीक है, अब अपन रन करके देखते हैं, उसके बाद इस फ्लो को पूरे को फिर से समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्लिक किया और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बॉल अपने पास आ चुकी है, ball.gd। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं आया। हाँ वो आया, आई थिंक फ्लोर आया है। तो फ्लोर की चिंता करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। अगर अपन बॉल पे क्लिक करेंगे तो अपन कंडीशन लगा लेंगे वहाँ पे कि अगर वो बॉल है देन उसको मूव वगैरह कुछ भी है वो करवाओ। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये कप आया है। अब यहाँ पे रिजल्ट के अंदर अपनी बॉल आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, माउस के ड्रैग के ऊपर बॉल की पोजीशन को चेंज कराएंगे। एंड पोजीशन को अपन चेंज ना सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर कराएंगे। प्लेन से मेरा मतलब है कि किसी दो एक्सिस पे, तीसरी एक्सिस को अपन नहीं लेंगे। और हमारे केस में जैसे कैमरा इधर से देख रहा है तो अपन बॉल को सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस में और इस एक्सिस में मूव करवाएंगे, आगे और पीछे नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो प्लेन हो गया अपना एक्स और वाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, सबसे पहले रिजल्ट के अंदर ये चेक करवाएंगे कि जो चीज़ इसके अंदर सिलेक्ट हुई है वो अपनी बॉल ही है क्या। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करवाएंगे, या तो बॉल को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपन बॉल के नेम को चेक करवा सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, बॉल को ग्रुप के अंदर ही ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉल। तो बॉल जो है अपनी मेन नोड वो यहाँ पे बॉल नाम के ग्रुप के अंदर ऐड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ रिजल्ट डॉट। तो यहाँ पे अपने पास एक डिक्शनरी आती है बेसिकली, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं और भी डेटा होता है नोड के साथ साथ। तो यहाँ पे इसमें जो कोलाइडर करके आती है प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लूँगा डिक्शनरी की किसी भी वैल्यू को, ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। ये एक तरीका है कोलाइडर, रिजल्ट डिक्शनरी के अंदर कोलाइडर। ठीक है, यहाँ पे ये रहा। अगर ये डॉट इज इन ग्रुप बॉल इज इन ग्रुप एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, जो कि अपने को ये चेक करवाता है कोई भी नोड किसी ग्रुप के अंदर है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक बार इसको पास करते हैं। मैं नाम में एक बार श्योर नहीं हूँ, तो मैं एक बार देखता हूँ इज इनसाइड ग्रुप है कि इज इन ग्रुप है। इज इन ग्रुप, हाँ इज इन ग्रुप ही है। बट उससे पहले ना अपने को एक चीज़ और चेक करवानी पड़ेगी कि रिजल्ट के अंदर का कोलाइडर भी है क्या नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है, अगर रे के अंदर कोई भी चीज़ नहीं आई ना तो ये डिक्शनरी एम्प्टी होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ यहाँ पे एक और कंडीशन लगूंगा, रिजल्ट डॉट साइज इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे लगा सकते हो, या फिर आप लोग इज ग्रेटर देन 0 ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को पता चल गया है कि जो इसके अंदर कोलाइडर आया है ना वो बॉल ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूँगा ऊपर, ग्लोबल वेरिएबल बॉल, और इसका टाइप दे दूँगा रिजिड बॉडी, बिकॉज बॉल एक रिजिड बॉडी है। एंड देन उसके बाद बॉल जो अपना है उसके अंदर इस बॉडी को मैं स्टोर करवा दूँगा कोलाइडर। ठीक है, तो बॉल अपनी इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। नेक्स्ट अपन एक काम और करवाना चाहते हैं, जैसे ही मैं माउस के बटन को रिलीज़ कर दूं तब मैं चाहता हूं ये जो बॉल वेरिएबल है ना इसके अंदर से रीसेट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स एलिफ नॉट इवेंट डॉट प्रेस, मतलब जैसे अपन रिलीज़ कर दें तो रिलीज़ के लिए नॉट लग जाएगा इवेंट डॉट प्रेस में। देन यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, बॉल इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, अब यहाँ पे माउस मोशन के अंदर सबसे पहले मैं ये चेक करवाऊंगा कि जो बॉल वेरिएबल ऊपर बनाया है अपन ने उसमें कुछ है क्या, इफ बॉल। ठीक है, अगर बॉल है देन अपन क्या करवाएंगे, बॉल डॉट पोजिशन डॉट वाई प्लस इक्वल्स टू
इवेंट डॉट पोजिशन डॉट वाई। एक बार अपन ये लगा लेते हैं, देन उसके बाद अपन चेक करेंगे कितना क्या सही है, ड्रैग की स्पीड वगैरह वो सब। इवेंट डॉट पोजिशन डॉट, या फिर इवेंट डॉट रिलेटिव आप लगा लो, रिलेटिव ज़्यादा सही रहेगा। पोजीशन तो प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें। हाँ, इवेंट डॉट रिलेटिव डॉट वाई। अब हम देखते हैं ये वैल्यू कितनी, हो सकता है ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो, एक बार चेक करके देखते हैं। ओके, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो एक बार इसको डिवाइड बाय 100 करके देखते हैं। तो करेंटली तो ये उल्टा है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा वैल्यू को थोड़ा और बड़ा करते हैं 200, एंड दूसरी चीज़ इसको माइनस करते हैं इस तरह से। तो x में अपने को उल्टा नहीं करना था, ओनली y में करना था। और इसको अभी भी थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। फाइन, तो ऐसे अपन इस बॉल को होल्ड कर पा रहे हैं, और अपन यही चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं बॉल को अगर बिना रिलीज़ के अगर मैं कहीं यहाँ पे ऐसे छोड़ दूँ तो बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक अपने आप आ जाए। ये काम कैसे करवाएंगे? तो इस काम के लिए अपन यहाँ पे लर्प का यूज़ भी कर सकते हैं एंड ट्विन का भी कर सकते हैं। एक बार अपन लर्प को करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए अपने को बॉल की इनिशियल पोजीशन का पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनिशियल पोजीशन, और ये रहेगा एक वेक्टर 2 वेक्टर 3 वैल्यू, ठीक है। या फिर हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन भी स्टोर करवा लेते हैं, और साथ में मेन जो सीन है ना अपनी, उसमें भी एक यहाँ पे मार्कर लगा लेते हैं, जिससे कि अपने को पता चल जाए बॉल को अपने को इनिशियली कहाँ पे स्पॉन करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मार्कर नोड ऐड करता हूँ। मार्कर नोड कुछ नहीं होता, हम लोग इसको सिर्फ पोजीशंस को स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अपने को कोई स्पॉन पॉइंट सेट करना हो वैसे केसेस में। बाकी इसका स्पेशली कुछ यूज़ नहीं है। आप लोग मार्कर 3D का काम नोड 3D से भी करवा सकते हो, ठीक है। बट अगर आप लोगों का कुछ स्पेशल यूज़ पता हो तो भाई बताना कमेंट में, हेल्प होगी। तो कुछ यहाँ पे बॉल के सेंटर में इसको लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं स्पॉन पॉइंट, एंड इसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए इनिशियल पोजीशन बॉल के अंदर, और रेडी के अंदर स्टार्टिंग में ही मैं इनिशियल पोजीशन डॉट, या फिर सेट बॉल के बाद अगर आप लोग ये काम करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट पोजीशन, ठीक है। खुद की पोजीशन स्टोर करवा दी बॉल की। अब यहाँ पे जैसे हम लोग रिलीज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे, तो अपन क्या करवाएंगे, बॉल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक लाते हैं। तो काम करते हैं, पहले ट्विन का यूज़ करके देख लेते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है देन अपन लर्प का यूज़ करेंगे। ट्विन का यूज़ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्विन का रेफरेंस बनाते हैं। ट्विन कुछ नहीं होता, एक एनिमेशन देने का तरीका होता है। हम लोग सिर्फ बॉल को जिस भी पोजीशन पे है उससे लेके इनिशियल पोजीशन तक उसको एनिमेट करवा देंगे, ठीक है, जिससे स्मूथ लगेगा सब कुछ। बाकी आप लोग डायरेक्टली भी करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टी डॉट ट्विन प्रॉपर्टी, एक फंक्शन है इसका, और पहला पैरामीटर लेता है ऑब्जेक्ट, किस चीज़ को एनिमेट करवाना है, बॉल को। सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे किस प्रॉपर्टी को, तो मैं पोजीशन को करवाना चाहता हूँ। थर्ड पैरामीटर फाइनल, तो फाइनल वैल्यू अपनी होगी इनिशियल पोजीशन कितनी देर में, 0.2 सेकेंड्स में, ठीक है। देन उसके बाद ट्विन डॉट प्ले। ये 3 लाइन लिखनी पड़ती है अपने को किसी भी एक ट्विन एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे ट्विन एनिमेशन से पहले ना अपने को एक चीज़ और चेक करनी होगी। अगर यहाँ पे बॉल है, कुछ ऐसा भी हो सकता है बॉल इस टाइम पे बॉल वेरिएबल में कुछ भी स्टोर ना हो, एंड अच्छा होगा अगर अपन ये लॉजिक ना, इनपुट वाला ये लॉजिक अगर अपन मेन स्क्रिप्ट के अंदर रख दें, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बॉल का अलग से अपने को रेफरेंस लेना पड़ रहा है खुद की स्क्रिप्ट के अंदर। तो आई थिंक ये अपन ने थोड़ा सही नहीं किया, बाकी वर्क तो ये भी करेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो इनपुट वाली चीज़ है ना,
इसको मैं ले जाके रखता हूँ यहाँ पे। मेन स्क्रिप्ट अपन ने बनाई नहीं है तो मेन स्क्रिप्ट बनाते हैं पहले। स्क्रिप्ट्स में क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन को मैं रख दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बॉल का अपने को रेफरेंस चाहिए होगा, तो यहाँ पे रिजिड बॉडी 3D, हाँ। देन यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो बॉल डॉट इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इस तरह से अब बॉल वाली जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर से इसको हटा देंगे। फाइन। अब जो बॉल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग सिर्फ बॉल की स्क्रिप्ट में रखेंगे। ये एक बढ़िया प्रैक्टिस होती है। और गेम का मैकेनिज्म, बॉल को कंट्रोल करने वाला, वो यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, और एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि अपना ये वाला लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये मूव करवा दिया, ये मैंने छोड़ दिया। फाइन। तो अपना बॉल को पकड़ने का लॉजिक हो चुका है। अब इसमें अपन एक काम करते हैं, पहले तो अपन लिमिट सेट करवाते हैं। तो लिमिट कैसे सेट करवाएंगे, जैसे बॉल यहाँ तक जानी चाहिए, सिर्फ इधर सिर्फ यहाँ तक, ऊपर सिर्फ यहाँ तक, मतलब ड्रैग करने में इससे ऊपर ले गए तो वो ऑटोमेटिक थ्रो हो जाएगी। कुछ ऐसा अपन करेंगे, ठीक है। पहले लिमिट सेट करते हैं, तो लिमिट अपन पोजीशंस का ही रख देते हैं, लेट से। तो पहले तो मैं प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पर कि बॉल लास्ट कौन सी पोजीशन तक जा रही है। बॉल डॉट पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल को राइट साइड में ले गया तो मैं यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। एंड ये एक्सिस है अपनी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स में अपने को बॉल को लेके जाना है लास्ट 0.55 कर देते हैं, ठीक है। 0.55 और इधर -0.55, ठीक है। तो x में तो अपने को इसको देख लिया अपन ने। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लैम्प फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। और क्लैम्प फंक्शन होता है किसी भी एक वेरिएबल को लिमिट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है। तो इसका एक सिंटेक्स होता है, आप लोग इसको याद कर सकते हो। क्लैम्प करके फंक्शन होता है। पहला तो अपने को क्या वैल्यू देनी है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द लिमिट्स। तो यहाँ मैं लिखूँगा पहले तो बॉल डॉट पोजिशन डॉट एक्स में ऐड कर दो ये अपने को इस वेरिएबल के अंदर देनी है, पहली चीज़ तो ये। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है उसमें अपने को देना है कि अगर ये जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा ये कितने से कम गई तो कौन सी वैल्यू देनी है, ठीक है। कुछ ऐसा आप लोग समझ सकते हो, मतलब मिनिमम वैल्यू कि अगर इससे कम जाने की कोशिश करी तो फिर हम ये दे देंगे। तो ये होगी अपनी -0.56 दे देते हैं, लेट्स से। उसके बाद मैक्सिमम होगी +0.56, ठीक है। एक्स के अंदर अपन ने क्लैम्प कर दिया इसको। अब अपन इसको रन करके देखते हैं। ये इधर ले गया, हाँ, क्लैम्प फाइन। इससे आगे नहीं जा रही बॉल, यही अपन चाहते हैं, ठीक है। अब वाई में नीचे करते हैं, अब क्लैम्प कुछ यहाँ पर कर देते हैं, लेट से। और ये हो गया, आई थिंक वाई एक्सिस है 0.7, ओके। 0.7 नहीं है, यह 0.55 ही कर देते इसमें भी। अब अपने को ना बॉल की वाई पोजीशन में सिर्फ नीचे की तरफ लिमिट लगानी है, ऊपर की तरफ तो अपन वो लॉजिक लिखेंगे थ्रो वाला। तो इसमें मैं क्लैम्प का यूज़ नहीं करूँगा, इसमें नॉर्मल इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ बॉल डॉट पोजीशन डॉट वाई इज़ ग्रेटर देन 0.55, ठीक है। देन ये काम करना, नहीं तो मत करना। अब यहाँ पे लिमिट हो चुकी है, आई थिंक, फाइन। इधर भी लिमिट हो चुकी है, 1 सेकेंड। तो ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये आप लोग रख दो, काम करेगा। मतलब कि बॉल की पोजीशन या तो 0.55 से ज़्यादा हो वाई में, या फिर अपन इसको ऊपर ड्रैग कर रहे हो तभी ये मूव करना चाहिए।
नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो ये अपने लिमिट्स लगा दिए। अब यहाँ पे हम लोग उसको थ्रो करने का मैकेनिज़्म भी देखते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करो ना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना मुझे सपोर्ट भी नहीं मिल रहा जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ स्टिल, तो कोई बात नहीं। तो अब ना हम लोग बॉल को शूट करवाएंगे और इस चीज़ को करवाने के लिए हम लोग रिजिड बॉडी के ही इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। रिजिड बॉडी 3D क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, इनका आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अप्लाई इम्पल्स और एक और है अप्लाई सेंट्रल इम्पल्स। ठीक है, तो सेंट्रल इम्पल्स का अपन यूज़ करने वाले हैं। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि अपन ना इसके ऊपर एक बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स अपन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा जैसे कि इस बॉल को ना हिट किया गया हो या फिर फेंका गया हो। ये बिल्कुल नेचुरल दिखाएगा पूरे मोशन को, बिकॉज रिजिड बॉडी के ऊपर ग्रेविटी वगैरह भी लगी होती है, इसीलिए। तो अब यहाँ पे इसको एक बार हम लोग टेस्ट करेंगे। रेडी के अंदर हम लोग एक बार इसको टेस्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे पहले तो थोड़ी देर रुकेंगे। क्रिएट टाइमर 1 डॉट टाइम आउट। इस लाइन से ना आप लोग अपनी करंट थ्रेड को रोक सकते हो, यहाँ पे सेकंड्स पास करवा के। जैसे मुझे 1 सेकंड के लिए रोकना है तो ये थ्रेड ना मतलब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, और यहाँ पे इसके आगे जो कुछ भी कोड होगा ना, यहाँ पे जो कुछ भी कोड होगा इसके आगे, वो 1 सेकंड के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। अवेट स्टेटमेंट किसी भी सिग्नल पे आप लोग लगा सकते हो। इसका मतलब होता है कि ये जो सिग्नल यहाँ पे लिखा है हमने, इसके लिए वेट करो। और यहाँ पे हमने 1 सेकंड का टाइमर क्रिएट किया है एंड देन उसका टाइम आउट सिग्नल का वेट किया है। अब यहाँ पे हम लोग ना क्या करेंगे, अपन सिर्फ टेस्ट करवा रहे हैं, इसीलिए अपन अभी जैसे मैं एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन देख लेता हूँ कौन सी है, तो अपन अपना जो फोर्स होगा ना, इम्पल्स, वो कुछ इस तरह से लगाएंगे। जैसे यहाँ पे तो हो गया जेड एक्सिस, तो नेगेटिव जेड एक्सिस में ऊपर की साइड में, तो कुछ इस तरह से अपन फोर्स लगाएंगे, इस साइड में और इस साइड में। अब यहाँ पे मैं इसके बाद लिखूँगा इफ़ बॉल, या फिर एक काम करते हैं हम लोग, चलो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 5 सेकेंड्स। ठीक है, और अपन को बॉल के ऊपर क्लिक भी करना रहेगा एक बार, तभी ये वेरिएबल सेट होगा। अगर यहाँ पे बॉल होती है तो बॉल डॉट अप्लाई सेंट्रल इम्पल्स, और ये रहेगा, और अपन इसको कर सकते हैं लेट्स से वेक्टर 3 डॉट एक्सिस जेड। ये 1 सेकेंड, ये होता क्या है, एक्सिस जेड इज 2। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नहीं लिख सकते अपन, ऐसे लिख लेते हैं। और y में x में 0, y में 0 और z में -1। ठीक है, और इसमें अपन प्लस कर देंगे वेक्टर 3 डॉट अप। ठीक है, इस तरह से अब ऊपर का और -z एक्सिस का यहाँ पे ये रिजल्टेंट बन जाएगा प्लस करने से। एंड देन उसके बाद ये जो पूरी डायरेक्शन अपने को मिली है ना, इसको अपन एक मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स 10। अब इसको करते हैं सेव एंड इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो बॉल के ऊपर क्लिक करके रखना पड़ेगा आई थिंक। तो एक काम करते हैं, बॉल के रेफरेंस की प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक बार के लिए अपन बॉल को ग्रुप के अंदर तो है ही, तो अपन करते क्या है, यहाँ पे ग्रुप का ही रेफरेंस ले लेते हैं, गेट ट्री डॉट गेट फर्स्ट नोड इन ग्रुप बॉल, और ये अपन कराते हैं 2 सेकेंड्स में। इसको कराते हैं प्ले। ओके, आई थिंक बॉल की जो फ्रीज प्रॉपर्टी है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बॉल की फ्रीज प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे अपन वापस से सेट करवाते हैं। यहाँ से बॉल का रेफरेंस ले लिया, ठीक है, v डॉट फ्रीज इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, देन v डॉट अप्लाई सेंट्रल इम्पल्स। अब देखते हैं, रन करना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये रन कर रहा है एंड इस चीज़ को थोड़ा सा जो डायरेक्शन है अपनी, उसको थोड़ा सा और अपन एक बार मैं मैग्नीट्यूड कम करके देखता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा जा रहा है आई थिंक। अब ये ठीक है। अपन बेसिकली करेंगे क्या, मैक्सिमम और मिनिमम में इसको लिमिट कर देंगे एक तरह से,
जब मैं यहाँ पे 4 करूँ तो ये और भी नीचे जाएगा। ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अब अपना ये चीज़ तो काम कर रहा है, तो अपन एक बार के लिए इस कोड को कमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है वो है कप का जो वेट है ना वो ज़्यादा है अभी, तो बॉल को थोड़ा ज़ोर आ रहा है इनको हटाने में, तो मैं इनका वेट कम कर दूंगा, मास, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा। अपन यहाँ पे काम करते हैं, पहले तो प्रिंट करवा के देखता हूँ मैं बॉल की पोजीशन, प्रिंट बॉल डॉट पोजीशन डॉट वाई, ताकि एक फिक्स लिमिट के ऊपर अगर वो जाने की कोशिश करे तो अपन इसको शूट करवा देंगे। और लेट्स से इसको इतना रखते हैं 1.35। तो यहाँ पे अपन इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ बॉल डॉट पोजिशन डॉट वाई इज़ ग्रेटर देन 1.5, देन यहाँ पे हम लोग शूट बॉल, ठीक है। और स्पीड वगैरह वो भी अपन अभी देखेंगे, एक बार के लिए ऐसे इसको शूट करवाते हैं। तो वो जो कोड था अपना, इसी को यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, हाँ। अब ये जो v है इसकी जगह बॉल अपन रख देंगे जो वेरिएबल है, बॉल। और यहाँ पे कंडीशन भी लगा लेते हैं इफ बॉल, ठीक है। और जैसे यहाँ पे शूट होता है वैसे हम बॉल को नल भी करवा देंगे ताकि बॉल फर्दर अपन कंट्रोल ना कर पाए। अब अपन एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं बॉल किस तरह से शूट होती है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा, तो एक काम करते हैं, इस लाइन को ऊपर रखते हैं बिकॉज यहाँ पे बॉल नल हो जाती है। यस, तो ये कुछ इस तरह से भी काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें प्रिंट करवा के देखूंगा बिकॉज जो बॉल की स्पीड होगी ना वो अपन इवेंट डॉट रिलेटिव के बेसिस पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार प्रिंट करवाता हूँ डिफरेंस कितना क्या कैसे आता है, रिलेटिव डॉट वाई। देखो अगर मैं धीरे धीरे एकदम करता हूँ इसको तो रिलेटिव इतना आ रहा है, बट अगर मैं फास्ट करता हूँ तो रिलेटिव देखो कितना ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो रिलेटिव डिफरेंस होगा ना इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के इसमें एज अ मैग्नीट्यूड अपन पास कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसके डिफरेंस को पता करने के लिए यहाँ पे मैं एक लास्ट रिलेटिव करके एक वेरिएबल स्टोर करूँगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ यहाँ पे लास्ट रिलेटिव इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट रिलेटिव डॉट वाई। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं इसके बाद यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू लास्ट रिलेटिव माइनस इवेंट डॉट रिलेटिव डॉट वाई, और इसके अंदर मैग्नीट्यूड करके ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करवाऊँ इस चीज़ को, मैग्नीट्यूड को, लेट से प्रिंट करवाते हैं मैग्नीट्यूड। और अब आप लोग यहाँ पे देखना, अगर मैं थोड़ा स्पीड से फेंकूँगा बॉल को तो उसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, और नहीं तो धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखो इस बार 51 आई। अब इस बार मैं धीरे धीरे करूँगा, 0। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं। एंड अपने को भी वैल्यू को थोड़ा टेस्टिंग वगैरह कर करके और अच्छे से इसको सेटअप करना होगा। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, ये जो 4 मैंने लिखा है ना इसकी जगह इस वैल्यू को कैसे ना कैसे ब्लेंड अपने को करना है ताकि मैग्नीट्यूड इस वैल्यू पे भी डिपेंड रहे।
तो अब मैं क्या करूँगा, पहले अपने को ये चेक करना है कि जो मिनिमम फोर्स रहेगी ना वो कितनी रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं एक बार 2 रख के देखता हूँ। ओके, सो मिनिमम अपनी 2 रखते हैं, ठीक है। 2 प्लस यहाँ पे अपन लगाते हैं मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 10.0, कुछ ऐसे रख के देखते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको ट्राई करते हैं। ये थोड़ा धीरे से किया, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको कर देता हूँ मैं 20। देखो ऐसे ही अपने को वैल्यूज़ को टेस्ट कर करके देखना पड़ता है कौन सी सूट कर रही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसको 30 कर लेते हैं। कुछ ऐसे। तो अपना यहाँ पे मैकेनिज्म आई थिंक सही सेटअप हो चुका है। बाकी अपन फ़ोन पे टेस्ट करके फिर देख लेंगे कि मैग्नीट्यूड में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। बाकी इस तरह से अपन लगाते हैं रिजिड बॉडी के ऊपर कंट्रोल पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बॉल का मैकेनिज्म भी सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, कप का वेट भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0.1 कर लेते हैं, ये भी अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट बॉल के अंदर आना है और यहाँ पे इसको ना अपन थोड़ी बाउंस प्रॉपर्टी भी देंगे जिससे कि ये नेचुरल लगे बॉल, बाउंस वगैरह हो। तो आपको रिजिड बॉडी पे क्लिक करना है, देन फिजिक्स मटेरियल में एम्प्टी के अंदर न्यू फिजिक्स मटेरियल, देन ये जो बाउंस है ना इसको अपन कर देंगे 0.6, ठीक है। ये बाउंस डिफाइन करता है कितना बाउंस करेगा अपना ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो करते हैं इसको फिर से। ओके, तो ये आई थिंक इंटरेस्टिंग लगेगा, पीछे से भी अपन गिरा पा रहे हैं इनको। तो अपने को मिनिमल फोर्स तो लगाना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ऐसे, ठीक है। मतलब कुल मिला के अपन इस गेम को एंड कैसे करेंगे, अपने को पता कैसे चलेगा कि गेम एंड हुआ। अपन ये जो कप है ना सारे, इन सभी का अपन रोटेशन चेक करवाएंगे। किसी का भी रोटेशन अगर सीधा रहा, ऐसे अगर वो उल्टा रहा तो गेम नहीं जीतेगा प्लेयर। सारे के सारे ग्लासेस मतलब गिरने चाहिए, रूल ये है। तो अभी अपन कर सकते हैं ग्लासेस को सही तरीके से प्रॉपर अरेंज करने का काम। तो देखो भाई, अभी ना इसको अरेंज करने के लिए आई थिंक मैं सोच रहा हूँ अपन एआई का हेल्प ले लें। तो अपन करेंगे क्या बेसिकली, जैसे यहाँ पे पहले तो मैं एक मार्कर रखना चाहूँगा, टेबल के अंदर ही ऐड कर लेते हैं मार्कर 3D, ठीक है। और ये बेसिकली वो पोजीशन है मतलब कि जहाँ से अपन ग्लासेस के पूरे स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग करेंगे, एक तरह से पाइवट, ठीक है। इसके अबाउट अपन सारे ग्लासेस बनाएंगे कुछ ऐसे, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं एआई की हेल्प लूँगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो अपने को बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लोग को करना है ताकि एआई आपको सही रिजल्ट दे। पहले तो आप लोग कप वाली सीन के अंदर आके और ये जो अपना कोलिजन है ना, इसके डायमेंशन पे ध्यान दो। इसको पहले प्रॉपर कर लेते हैं 0.3235 एंड 0.1, ठीक है। ऐसे प्रॉपर कर लो। और अब हम लोग चैट जीपीटी से कहेंगे इसको अपने को हाइट और रेडियस देनी होगी। हाइट अपनी 0.235 एंड रेडियस 0.1,
ठीक है, तो मैंने इसे ऐसे वेक्टर 3 का एरे मांगा था, बट इसने फंक्शन दे दिया रिटर्न करने का पोजीशंस। ठीक है, तो इसमें लेवल पास करें अब और अपने को पोजीशन सारी मिल जाएंगी। अब एक बार इसको लेके देखते हैं अपने कोड में। फंक्शन मैंने कॉपी कर लिया था और इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो इंटेंडेशन कह सकते हैं हम लोग, इसको सही कर लेना। कोड में ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे रेडी के अंदर अपन क्या करवाएंगे, उन सभी कप्स को इस मार्कर 3D के अंदर ऐड करवाएंगे। तो अभी मैं यहाँ से इनको हटा दूंगा सीन में से, और अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा प्रीफैब लूँगा यहाँ से। और जैसे यहाँ पे कप हो गया, तो इसको ऐसे ड्रैग करके कंट्रोल दबा के अगर आप रिलीज़ करोगे तो ये एक प्रीलोडेड फॉर्म के अंदर अपने पास एक वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब ये जो टाइप है ना इस वेरिएबल का, वो है पैक्ड सीन। पैक्ड सीन से आप लोग ना किसी भी सीन की कॉपीज़ बना सकते हो किसी और सीन में। मतलब कि जो काम आप इस बटन से कर रहे थे ना इंस्टेंशिएट करके मैनुअली, वही काम अभी अपन स्क्रिप्ट से करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अपने पास जैसे कप के अपन कॉपीज़ बनाएंगे, तो यहाँ पे ये पहला स्टेप है, कप को इस तरह से सीन के अंदर लेना है। देन यहाँ पे रेडी के अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करवाऊँगा, स्पॉन कप्स, फंक्शन स्पॉन कप्स। ठीक है, और अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशंस लेंगे, पोजीशंस अरे, और ये अपन लेंगे इस फंक्शन में से गेट पिरामिड पोजीशंस, और लेवल्स अपन सिलेक्ट से रखते हैं 3। तो अब फॉर आई इन पोजीशंस, मतलब सभी पोजीशंस के अंदर अभी अपन एक कॉपी बनाएंगे, वार सी मतलब कप की कॉपी बनाने जा रहे हैं। तो अपन ऊपर जो कप अपन ने वेरिएबल बनाया था वो डॉट इंस्टेंशिएट, अब अपन ने इसकी कॉपी बना दी है कप की। ठीक है, अब बस इसको सीन के अंदर ऐड करना है। तो सीन के अंदर मैं ऐड कैसे करूँगा, ये जो मार्कर 3D है ना नोड, जो अपन ने टेबल के ऊपर रखा था सेंटर में, जिसके अबाउट सारे कप रखे जाएंगे, इसका रेफरेंस लूँगा यहाँ पे और इसी के अंदर उन कप्स को ऐड करवा दूँगा। ठीक है, कप पाइवट, यहाँ पे मैं लिखूँगा कप पाइवट डॉट ऐड चाइल्ड सी, एंड देन चाइल्ड में ऐड करने के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे सी डॉट पोजिशन इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कप्स होते भी हैं या नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, तो आई थिंक चैट जीपीटी ने उल्टा इनको स्पॉन करवा दिया है। तो एक काम करता हूँ, मैं दूसरा फंक्शन लेता हूँ, स्टार्टिंग से आई थिंक पूछना शुरू करना चाहिए अपने को। pivot is at the bottom get pyramid positions। तो अभी भी ये अच्छा, तो इस बार अपने को आई थिंक ये वर्क कर जाना चाहिए। रोटेशन 0, लेट्स सी। और Z में 0 डिग्रीज। अच्छा, तो अब ये ऐसे काम कर रहा है, तो अपने को एक काम करना होगा फिर, अगर ऐसी बात है तो ये जो कप है अपना, इसको अपने को रोटेट करवाना होगा, मॉडल को उल्टा और एक्स में करवा देते हैं 180 डिग्रीज। ठीक है, एंड देन पोजीशन भी सही करते हैं। हाँ, आई थिंक अब सही है। अब प्ले करते हैं एंड देखते हैं अपना पिरामिड। यस, तो एआई का यूज़ किया है।
थोड़ा सा स्पीड में फेंकते हैं। यस, फाइन। एक काम करते हैं अपन, मैग्नीट्यूड आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, इसको 25 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपना ये काम भी हो गया। अब अपन एक काम करते हैं, लेवल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लेवल्स क्रिएट करने के लिए अपने को लेवल्स काफ़ी तरह के अपन बना सकते हैं वैसे। चलो काम करते हैं, अभी अपन लेवल्स ही बनाते हैं। तो जो पहला लेवल होगा, लेट्स से अपन एक काम करते हैं, एक यहाँ पे सीन ही बना लेते हैं, नई लेवल, एक नई सीन जो कि एक लेवल को रिप्रेजेंट करेगी, लेवल 1। ठीक है, और इस सीन के अंदर अपन क्या लेंगे, टेबल लेंगे, पूरी टेबल। ओके, एंड अपन इसकी पोजीशन कर देते हैं 0 0। सेव कर देते हैं सीन को सीन्स में, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, लेवल्स। देखो, अपने को पूरी सीन को वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिनके अंदर अपना लेवल कंसिस्ट करता है, बस उन्हीं की कोई अलग सीन के अंदर कॉपी करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट लेवल हो गया, और एक स्क्रिप्ट भी बना लेता हूँ मैं जो कि लेवल को रिप्रेजेंट करेगी, लेवल, एंड इसको सेव करते हैं स्क्रिप्ट्स में, क्रिएट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लूँगा यहाँ पे, चलो एक वेरिएबल मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट मार्कर्स। ठीक है, ये एक एरे होगा मार्कर 3D नोट्स का। यहाँ पे VAR लिखना भूल गया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ ये क्या सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। देखो, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल है ना, ये अपने को यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्कर्स करके आ गया है, एक एरे है, और इसमें हम लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होगा ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो, इसका यूज़ है कि अब जैसे लेवल 1 की ये सीन हो गई, लेवल 2 की सीन बनाएंगे तो उसमें भी सेम स्क्रिप्ट होगी, लेकिन जो मार्कर 3D होंगे ना, जिनके अंदर अपन कप्स को रखेंगे, वो अपन यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे लेवल 1 में अपने पास एक ही है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ऐड एलिमेंट मार्कर 3D। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। और अब ना स्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम इस एरे को एक्सेस करेंगे, तो जितने मार्कर 3D हमने इंडिविजुअल लेवल्स के अंदर लगा रखे होंगे, उन सभी को एक ही स्क्रिप्ट से अपन मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, ये आई थिंक एक मॉड्यूलर वे हो गया नोड्स को और स्क्रिप्ट को मिनिमाइज़ करने का। तो आप भी ऐसे ही इसी तरीके को यूज़ कर सकते हो, सेम टू सेम। अगर आपकी गेम के लेवल्स है तो जो भी चीज़ें रिपीट हो रही है उनको एक ही स्क्रिप्ट में एक्सपोर्ट करके देन अलग अलग लेवल्स में ऐड करो। अब यहाँ पे ना हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, चेक गेम विन, और ये फंक्शन अपने को बताएगा गेम ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, और कि नॉट ऑल कोड पाथ्स रिटर्न वैल्यू। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, यहाँ पे भूल लिख दिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रिजल्ट करके वेरिएबल बनाता हूँ बूलियन टाइप का, और इसको रिटर्न करवा देते हैं। हाँ, अब अपन क्या करेंगे, सभी मार्कर्स के अंदर से लूप चलाएंगे, फॉर मार्कर इन मार्कर्स, और उसके बाद यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे, फॉर कप इन मार्कर डॉट गेट चिल्ड्रन, सभी कप के लिए। और यहाँ पे अभी अपन क्या चेक करवाएंगे, कप की करंट रोटेशन देखेंगे पहले तो, ट्रांसफॉर्म रोटेशन 0 0 0। इफ कप डॉट रोटेशन इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर 3 डॉट अप, और या फिर वेक्टर 3 डॉट 0, सॉरी। अगर ऐसा नहीं होता देन रिजल्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स ब्रेक, और स्टार्टिंग में इसको कर देंगे ट्रू। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले तो ये मार्कर्स जो एरे है ना, जो कि अपन ने यहाँ पे सेट करवाए हैं, इसमें सारे मार्कर्स ऐड करेंगे। ठीक है, ये उन सभी मार्कर्स के थ्रू लूप चलाएगा, और
उन सभी मार्कर्स के अंदर ऑफ कोर्स हम लोग कप को ऐड करेंगे, तो उन सभी कप के लिए भी यहाँ पे एक और लूप चलेगा, नेस्टेड लूप। देन उसके बाद उन सभी कप के हम रोटेशन चेक करेंगे। अगर किसी भी एक कप की रोटेशन उस टाइम पे वेक्टर 3.0 मिलती है, मतलब कि ये इस रोटेशन में अगर कोई भी कप मिलता है तो ये तुरंत रिजल्ट को फॉल्स कर देगा, ब्रेक कर देगा, मतलब लूप को एग्जिट कर देगा दोनों को, और उसके बाद रिटर्न कर देगा, मतलब फॉल्स यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और अगर ये पूरा लूप सक्सेसफुली चल जाता है, मतलब कि कोई भी कप की रोटेशन ये नहीं है, इसका मतलब है रिजल्ट ट्रू है और यहाँ पे कुछ भी अपन ने रिजल्ट वेरिएबल में चेंज नहीं कराया और यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न होगा। दैट्स इट, ये लॉजिक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम भी कर लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, अपन लेवल के इस फंक्शन को कॉल करवा देंगे जब भी अपने को गेम की विन कंडीशन को चेक करना होगा तब। ठीक है, अभी अपने लेवल बन गया और मेन में भी चेंजेस करवाते हैं थोड़े। जैसे यहाँ पे रेफरेंस में कप पाइवट कुछ रहा नहीं अभी, तो यहाँ पे स्पॉन कप्स को भी मैं हटा दूंगा और इस रेडी को भी हटा देता हूँ अभी के लिए। इसका काम भी अपन लेवल में मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है, या फिर चलो कर ही देते हैं इंटीजर का। ठीक है, मतलब इसको भी मैं एक एरे ले रहा हूँ, लेकिन ये एक इंटीजर टाइप का एरे होगा, मतलब सारी वैल्यूज इंटीजर स्टोर करेगा। और इसका यूज़ मैं बता देता हूँ क्या करेंगे। इसका यूज़ मैं बता देता हूँ, ये है इसका यूज़ कि जो मार्कर रहने वाला है ना, मतलब जैसे 2 मार्कर 3D एक सीन के अंदर है, अभी लेवल 1 में एक ही मार्कर 3D है, तो एक मार्कर 3D होगा, मतलब ये जो अपना एरे है कप लेवल वाला, इसमें पहले इंडेक्स पे अपन जो भी वैल्यू रखेंगे ना, जैसे मैं रख देता हूँ 3, तो ये कप का लेवल हो जाएगा, मतलब कि 3 लेवल का स्टैक होना चाहिए कप का पहले मार्कर 3D के लिए। अगर दूसरा मार्कर 3D यहाँ पे होगा सीन में, तो यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड करूँगा, लेट्स यहाँ पे देता हूँ 4। दूसरे मार्कर 3D का जो स्टैक होगा वो 4 होगा। इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है। तो अभी एक ही मार्कर 3D था, तो उसके हिसाब से मैंने कप लेवल भी यहाँ पे सेट कर दिया। और क्योंकि अपन एक ही स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे जितने भी ज़रूरी वेरिएबल्स थे लेवल स्पेसिफिक, उनको एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक और लेवल क्रिएट करते हैं। एक और लेवल के लिए मैं यहाँ पे इसी सीन को रेप्लिकेट कर लूँगा, कंट्रोल D दबा के। लेवल 1 को कर लूँगा लेवल 2। लेवल 2 ओपन कर लिया यहाँ पे, इसका नाम चेंज कर देते लेवल 2। और मार्कर के नाम पे मैं यहाँ पे इसमें 2 पिरामिड्स रखूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो एक्सपोर्टेड चीज़ें हैं, इनको भी यहाँ से जैसे पहले मैं ऐड कर दूंगा ये मार्कर, दूसरे मार्कर में ये कप लेवल में इसको हटा दूंगा, ऐड एलिमेंट। पहले मार्कर 3D का जो लेवल होगा वो 3 होगा, दूसरे का लेट्स से 2। ठीक है, कि अपने 2 लेवल्स बच गए और इनमें अभी अपन स्विच कराना देखते हैं कि अपन ने सारे उसको हिट कर दिया, और क्या बोलते हैं, सारे कप को हिट कर दिया, सभी गिर चुके हैं। देन उसके बाद लेवल 2 अपन प्ले करवा देंगे। अब इससे पहले अपना एक काम और रह गया है, और वो है बॉल को रीस्पॉन करवाना। एक बार बॉल अपन थ्रो कर देते हैं, आई थिंक वो कोड अपना यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं उसको शूट बॉल के अंदर ही। तो अपन यहाँ पे करवाएंगे क्या, एक यहाँ पे अपन टाइमर बनाएंगे जैसे अपन ने पहले बनाया था कोड को रोकने के लिए, बट इस बार कोड को रोकने के लिए नहीं बनाएंगे वो टाइमर। उतनी कुछ सेकंड्स के बाद अपन बॉल को रिमूव करवा देंगे सीन में से, और एक और बॉल वहाँ पे स्पॉन करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉल स्पॉन करवाने का कोड लिखूँगा, फंक्शन स्पॉन बॉल, एंड आई थिंक कोई फंक्शन मैंने बनाया नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये फंक्शन वॉइड रिटर्न करेगा। तो बॉल को स्पॉन करवाने के लिए अपने को सेम जैसे कप स्पॉन करवाया था वैसे ही करवाएंगे, इस तरह से लोड करेंगे। अब इसमें से हटा दूंगा मैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कप की। बॉल को यहाँ पे इस तरह से लूँगा, देन उसके बाद स्पॉन बॉल में यहाँ पे मैं बी के अंदर इसको स्टोर करवाऊँगा, बॉल डॉट इंस्टांशिएट, इसकी कॉपी बन गई। अब इसको ऐड करवाएंगे इसी सीन में, ऐड चाइल्ड बी, देन बॉल की पोजीशन को सेट करवाएंगे बी डॉट पोजिशन इज इक्वल्स टू, तो आई थिंक ये जो स्पॉन पॉइंट करके अपन ने बनाया ना,
यही है, हाँ। स्पॉन पॉइंट नोड का रेफरेंस लूँगा यहाँ से और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पॉन पॉइंट डॉट पोजीशन। ठीक है, ये अपनी बॉल यहाँ से स्पॉन हो जाएगी इस फंक्शन को कॉल करने से। सबसे पहले अपने क्या करा है, जो बॉल सीन है उसका यहाँ पे कॉपी बनाई है, इसको प्रीलोड करके देन इंस्टेंशिएट का यूज़ करके, और उसके बाद इसको इसी सीन में ऐड करवाया है, मतलब कि इसी मेन नोड के अंदर ऐड चाइल्ड, मतलब इसी के अंदर। देन उसके बाद बॉल की पोजीशन चेंज करवाई है स्पॉन पॉइंट की पोजीशन से, ताकि बॉल स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाए बॉल की। ठीक है, उसके बाद बॉल के अंदर आई थिंक एक फंक्शन है सेट बॉल। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है तो अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी एक फंक्शन जैसे अपन कॉल करेंगे बॉल वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पॉन हो जाएगी। बट अभी अपन चाहते हैं कि जैसे बॉल को शूट कराए पहले वाली को, तो कुछ सेकंड्स के बाद वो अपने आप हट जाए और उसकी जगह नई बॉल आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक टाइमर का यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा गेट ट्री डॉट क्रिएट टाइमर, और ये टाइमर होगा 4 सेकंड्स का। डॉट टाइम आउट डॉट कनेक्ट, ये एक सिग्नल है इसीलिए इसका कनेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। देन ये मैं लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, या फिर शॉर्ट हैंड भी आप लोग कह सकते हो फंक्शन का। अब यहाँ पे मैं क्या कराऊँगा, जो बॉल है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसको मैं कराऊँगा क्यू फ्री, एंड ये जो मैंने नल यहाँ पे सेट किया इसको नीचे कर लेता हूँ लेट से। इसके बाद करते हैं, और या फिर काम करते हैं यहीं पे कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और वेरिएबल अपने को बनाना चाहिए ताकि अच्छे से मैनेज कर पाएँ। लास्ट बॉल रिजिड बॉडी 3D, ये जो लास्ट अपन ने बॉल शूट की है उसका रेफरेंस रखेगा यहाँ पे। जस्ट लास्ट बॉल इज इक्वल्स टू बॉल, यहाँ पे लिखूँगा लास्ट बॉल, और लास्ट बॉल इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, देन मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा स्पॉन बॉल, नई बॉल ताकि आ जाए अपने पास। ठीक है, अब नई बॉल भी आ जानी चाहिए, देखेंगे इसको रन करके। अब यहाँ पे लेवल्स के अंदर अपन ने एक काम मिस कर दिया जो कि मुझे अब याद आया, वो है कप को स्पॉन करवाना। तो मैं क्या करूँगा, वो जो फंक्शन था अपना गेट पिरामिड, इसको यहाँ से करूँगा कट और लेवल वाली स्क्रिप्ट में करूँगा पेस्ट गेट पिरामिड पोजीशंस, और इसके बाद रेडी फंक्शन के अंदर मैं करूँगा स्पॉन कप्स को कॉल, फंक्शन स्पॉन कप्स। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर आई इन फॉर मार्कर इन मार्कर्स, ये कह रहे हैं। देन फॉर कप तो इसमें है ही नहीं ना अभी। अब यहाँ पे कप लेवल को भी अपने को एक्सेस करना है कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो अब मैं क्या करूँगा, वर लेवल इंटीजर कप लेवल्स के अंदर अपन यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे वैसे तो, और वो इंडेक्स होगा मार्कर्स एरे के अंदर मार्कर का इंडेक्स। तब मैं लिखूँगा मार्कर, इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा मार्कर्स डॉट फाइंड मार्कर, मतलब मार्कर्स एरे में जहाँ पे मार्कर होगा ये जो आए करंट, ठीक है, वो जो नंबर होगा ना वही कप लेवल के अंदर अपन देंगे तो अपने को वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोजीशंस वेक्टर 3 एक एरे होगा और पोजीशन नहीं होगी, यू गेट पिरामिड पोजीशंस, और इसमें लेवल पास करा देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फॉर पोज इन पोज एनएस सारी पोजीशंस के लिए। अब यहाँ पे अपन कप स्पॉन कराएंगे जैसे पहले अपन करवा रहे थे, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे कप का प्रीलोडेड रेफरेंस चाहिए पैक्ड सीन। इस तरह से यहाँ पे कप की कॉपी बनाएंगे, सी इज इक्वल्स टू कप डॉट इंस्टेंशिएट, और इसको ऐड करवाएंगे मार्कर के अंदर, मार्कर डॉट ऐड चाइल्ड कप सी एंड सी डॉट पोजीशन इज इक्वल्स टू पोज। दैट्स इट। अपने कप्स भी स्पॉन हो जाने चाहिए लेवल के अकॉर्डिंग, 2 लेवल्स हैं। तो अभी अपन क्या करते हैं, एक एक लेवल को रख के देखते हैं। यहाँ पे पहले रखते हैं अपन लेवल 1 और एक पाइवट भी बना लेंगे इसके लिए।
ये यहाँ पे रख दिया। अब करते हैं प्ले। लेट्स सी कोई एरर आता है क्या। तो कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे अपने कप्स स्पॉन हो चुके हैं। तो आई थिंक बॉल फिर से स्पॉन हो जानी चाहिए थी। बॉल थ्रो की एंड हाँ, अभी उसकी स्पीड कम है। काम करते हैं, मैग्नीट्यूड कम करते हैं 17। ओके लास्ट बॉल। अच्छा आई थिंक अपन बॉल को स्टिल कंट्रोल कर पा रहे हैं शूट करने के बाद भी। आई थिंक ये इसी वजह से हो रहा है। यहाँ पे अपन बॉल को इस वजह से वो, क्योंकि वो भी स्टिल बॉल ही है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बॉल के अंदर एक वेरिएबल यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, वार थ्रोन बूल। वैसे आप बिना इसका यूज़ किए भी कर सकते हो, उन्हीं दो वेरिएबल्स का यूज़ करके, लास्ट बॉल और बॉल का। बट चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल, अपने को स्पेस यहाँ पे ध्यान में दे रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थ्रोन वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे मैं चेक करूँगा एंड रिजल्ट के अंदर जो कोलाइडर आया है डॉट थ्रोन नॉट, यहाँ पे नॉट लगा दूंगा। अगर वो थ्रोन नहीं है तभी बॉल के अंदर स्टोर करो। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बॉल डॉट थ्रोन इज इक्वल्स टू ट्रू। फाइन, अब करते हैं प्ले। ये देखो, अब अपन इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर देते हैं। 1.5 है, 1.2 कर लेते हैं ताकि बॉल 1.2 हाइट पे ही शूट हो जाए। यस, इस तरह से। एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे। अब जो सेकंड और थर्ड टाइम अगर मैं कर रहा हूँ इसको, फर्स्ट टाइम तो हो जा रहा है सही से, बट सेकंड और थर्ड टाइम के अंदर मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं लग रहा। लेट्स सी, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक अपने को एक काम यहाँ पे करना चाहिए एंड वो काम है यहाँ पे लास्ट रिलेटिव को कर देना चाहिए वेक्टर 2.0। लास्ट रिलेटिव एक फ्लोट है, सॉरी, लास्ट रिलेटिव कर देना चाहिए 0। एक काम करते हैं, बॉल के रिस्पॉन होने के टाइम को कम कर देते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं इसको 3 सेकेंड। ठीक है, अब आई थिंक ये तो सही काम कर रहा है। और एक और चीज़, कप के वेट को थोड़ा और कम कर देते हैं, 0.07 कर देते हैं। फाइन, अब अपन बॉल को भी थ्रो कर पा रहे हैं, कप भी गिरा पा रहे हैं। अब यहाँ पे काम करते हैं, लेवल 2 को ट्राई करते हैं। लेवल 2, यस। तो देखो अपन ने एक में 3 लेवल रखे थे, एक में 2, और वैसा ही आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेवल्स है ना, इनका एक पाइवट सेट करते हैं ताकि अपने को बार बार इस टेबल की पोजीशन को यहाँ पे ना करना पड़े। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी करंटली लेवल 2 सेट है यहाँ पे, तो मैं इस लेवल 2 नोड के अंदर ही यहाँ पे ऐड करूँगा एक मार्कर और इसको बाहर ले आऊँगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, मार्कर की पोजीशन वहीं पे होगी स्टेशनरी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेवल स्पॉन पॉइंट, ठीक है। और इसको करते हैं डिलीट।
यार ये लेवल 1 भी अभी थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे स्टिल। तो मैं क्या करूँगा, कप लेवल में जाके इसका ये जो लेवल है इसको कर दूंगा 1। अब इससे एक ही कप आएगा स्टार्टिंग में। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मेन के अंदर फर्स्ट लेवल अपन यहाँ पे लोड करवाएंगे। फंक्शन रेडी लोड लेवल, फंक्शन लोड लेवल। और इसमें कराएंगे क्या, पहले तो मैं लेवल स्पॉन पॉइंट का रेफरेंस लेता हूँ एंड अब यहाँ से ना हम लोग काफ़ी तरीक़ों से लेवल्स को लोड करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो होगा डायनामिकली लेवल्स का या डायरेक्टरी पूरा इसको स्कैन करके उसके बाद एंड चलो अपन यही काम करवा लेते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि पूरे फोल्डर को स्कैन करके सारे लेवल्स निकालेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेल्प में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा dir access और यहाँ पे ये जो स्निपेट दे रखा है इसको कॉपी कर लेंगे, ये डायरेक्टरी स्कैन करने का है। देन यहाँ पे जाके इसको कर दूँगा पेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एरे बनाऊँगा इसी स्क्रिप्ट में लेवल्स करके, ये एरे होगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ फाइल नेम डॉट एंड्स विथ डॉट tscn। अगर फाइल tscn नाम से एंड होती है, मतलब अगर वो एक सीन है, तो मैं क्या करूँगा, लेवल्स डॉट अपेंड पाथ प्लस फाइल नेम, मतलब उस पूरे लेवल का अपने को पाथ यहाँ से मिल जाएगा और उसको फिर लोड करवा लेंगे। ठीक है, तो लोड लेवल से पहले मैं इस फंक्शन को कॉल करा दूंगा dir contents और उसके बाद ये जो फोल्डर है लेवल्स का इसको इसमें ऐसे पास करवा दूंगा। ठीक है, अब ये होगा क्या कि इस डायरेक्टरी को ये फंक्शन स्कैन कर लेगा पूरा और जो भी लेवल्स होंगे उन वो इस लेवल्स वाले एरे के अंदर अपने सेव हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपन लेवल को लोड करवाएंगे। लेवल इज इक्वल्स टू लेवल्स, फर्स्ट लेवल लेने के लिए 0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेवल स्पॉन पॉइंट डॉट ऐड चाइल्ड और ऐड करते हैं लेट से लोड लेवल डॉट इंस्टेंशिएट। इसको आप लोग याद रख सकते हो, जो लेवल मतलब जो लेवल यहाँ से अपने को पाथ मिला है ना, उसका अपन ने यहाँ पे पहले तो लोड किया, देन उसकी कॉपी बनाई है जैसे अपन पहले कर रहे थे। ये प्रीलोड और लोड सेम ही है। प्रीलोड में क्या होता है कि ये इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसमें रन टाइम पे लोड होता है और इसमें पहले हो जाता है, यही डिफरेंस है। और लेवल अपन ने ऐड कर दिया है। अब इसको प्ले करते हैं। देखो अपनी सीन में कोई भी लेवल की सीन नहीं है, देखते कोई एरर आता है क्या, है यस। तो एक कप अपन ने गिरा दिया है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बॉल को शूट होते ही तो अपन कराएंगे या बेसिकली लेवल के अंदर, लेवल वाली स्क्रिप्ट के अंदर एक और काम अपन करवाएंगे। इस सीन में ना अपन एक टाइमर ऐड करवाएंगे जो कि ये चेक करेगा कि सारे कप्स गिर चुके हैं कि नहीं गिरे। ठीक है, और ये जो चेक गेम विन फंक्शन अपन ने क्रिएट किया था ना, इसी का अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और या फिर एक काम करते हैं, मेन के अंदर इस चीज़ को करवा लेते हैं। जैसे बॉल को शूट करूँगा तो अपन क्या करवाएंगे, यहाँ पे एक टाइमर क्रिएट कर लेते हैं मेन सीन में। इसका नाम दे देते हैं गेम चेकर। वेट टाइम इसका कर देना है 1 सेकेंड एंड इसको अपन ऑटो स्टार्ट नहीं करना है, अपन इसको मैन्युअली स्टार्ट कराएंगे जब अपन बॉल को थ्रो कर चुके होंगे तब। ठीक है, इसके टाइम आउट सिग्नल को कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ना अपने को करंट लेवल का रेफरेंस भी चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने इसमें मैन्युअली ऐसे मतलब एक लाइन में कर दिया है, इसको मैं 2 लाइन में लिखूँगा। करंट लेवल रेफ मतलब करंट लेवल का रेफरेंस एंड देन करंट लेवल रेफ। अब इस वेरिएबल को मैं ग्लोबली भी सेव कर लूँगा यहाँ पे, इससे अपने पास करंट लेवल का रेफरेंस रहेगा। और
ऐसे। अब यहाँ से मैंने किया क्या है, वो जो भी लेवल अपन लोड कर रहे होंगे ना, वो यहाँ से अपन इसमें पास करवा देंगे इस वेरिएबल में। अब यहाँ पे ये टाइमर जब भी टाइम आउट होगा तब अपन चेक करवाएंगे कि सारे ग्लासेस सारे कप गिर चुके हैं कि नहीं। वार गेम विन एक बूलियन होगा और इसकी वैल्यू अपन लेंगे करंट लेवल रेफ में से, इसके चेक गेम विन फंक्शन को कॉल करके। उससे पहले अपने को एक चीज़ और चेक करनी होगी, इफ़ करंट लेवल रेफ इस मतलब करंट लेवल रेफ नल तो नहीं है क्या, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो। और इफ़ गेम विन प्रिंट करवाएंगे नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करवाएंगे, नेक्स्ट लेवल चलाने के लिए मैं इस लोड लेवल फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेवल का इंडेक्स पास करवाऊँगा, ठीक है। एंड इस तरह से, और यहाँ पे 0 पास कर दूँगा, मतलब रेडी के ऊपर तो लोड लेवल के अंदर 0 पास होगा, जिस वजह से यहाँ पे 0 जाएगा, और लेवल्स के अंदर अपन ऐसे ले लेंगे इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे LVL, हाँ। अब यहाँ से 0 पास किया तो 0 लेवल लोड हुआ है, बट यहाँ पे अपन नीचे उसी फंक्शन का यूज़ करेंगे, लोड लेवल 1। बट इस तरह से अपन नहीं कर सकते बार बार 0 1 2 पास करना, अपने को एक ग्लोबल वेरिएबल स्टोर करवाना ही होगा, और करंट लेवल इंडेक्स इंटीजर, और ये 0 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे भी मैं 0 की जगह पास करवा दूंगा करंट लेवल इंडेक्स, और यहाँ पे मैं करंट लेवल इंडेक्स को बढ़ा दूंगा 1 से, प्लस इज इक्वल्स टू 1, सो दैट 0 से 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली करंट लेवल इंडेक्स, ठीक है। और एक लास्ट काम और करना है अपने को, ये चेक करवाना है कि जो लेवल स्पॉन पॉइंट है ना, उसके अंदर पहले से कोई लेवल है क्या नहीं है, अगर होगा तो रिमूव करवा देंगे। तो ये काम भी मैं इसी में करवाऊँगा, लोड लेवल में। मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ लेवल स्पॉन पॉइंट डॉट गेट चाइल्ड काउंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेवल स्पॉन पॉइंट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट क्लियर, सारे चिल्ड्रन रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं और पहले ग्लास को गिरा के देखते हैं। ओ सॉरी, अपने टाइमर को स्टार्ट नहीं करवाया, ये कॉल नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो गेम चेकर टाइमर है अपना, उसको मैं करवा दूंगा स्टार्ट, और उसके बाद जैसे ही बॉल रिमूव हो जाएगी वहाँ से, वैसे ही मैं इसको करवा दूंगा स्टॉप, ठीक है। मतलब 3 सेकंड्स में अगर वो गेम पूरा नहीं हुआ तो आगे होना भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इसको प्ले, तो अभी कुछ हुआ नहीं, सी क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे अपन प्रिंट करवाते हैं टाइमर कॉल्ड, और यहाँ पे अपन प्रिंट करवाते हैं गेम विन। अपने को पता चलेगा प्रॉब्लम कहाँ पे है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ओके। इस फंक्शन में प्रॉब्लम है, चेक गेम विन स्टार्टिंग में ट्रू, इफ कप डॉट रोटेशन नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है, इसमें नॉट इक्वल टू इक्वल टू लगाना है। तो प्रॉब्लम अपनी पता है क्या है, प्रॉब्लम अपनी है कि ये कभी भी ना वेक्टर 3.0 एग्जैक्टली नहीं है, कभी भी ऐसा होता नहीं है जब अपन मैनुअली ऐड करवाते। तो जब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इज इक्वल अप्रॉक्स वेक्टर 3.0,
अब इसको प्ले करते हैं। चल ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो अभी यहाँ पे रोटेशन अप्रॉक्सीमेट 0 से भी अपना काम नहीं चल रहा, तो यहाँ मैं एक और तरीका लगाऊंगा रोटेशन को चेक करवाने के लिए। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हर एक एक्सिस को मैनुअली करूँगा। कप डॉट इफ एब्सोल्यूट का यूज़ करूँगा, कप डॉट रोटेशन डॉट एक्स के लिए चेक करूँगा पहले तो इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0.02। ठीक है, 0.02 यहाँ पे रख लेता हूँ। इसके अंदर हुआ, देन यहाँ पे मानना कि कप अभी भी टेढ़ा ही है। कप डॉट रोटेशन डॉट वाई लेस देन इक्वल्स टू 0.2 एंड एब्सोल्यूट कप डॉट रोटेशन डॉट जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 0.2। तीनों एक्सेस के लिए करवा लिया, मतलब 0.02 होना चाहिए आई थिंक। हाँ यस, तीनों एक्सेस के लिए करवा लिया है। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर जो तीनों एक्सेस है ना, उन सभी की वैल्यू 0.02 से कम है तो आप ऐसे मानना कि कप अभी भी उल्टा ही रखा हुआ है, अभी उस पर हिट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, बिकॉज इज इक्वल अप्रॉक्स और डायरेक्टली इक्वल टू का यूज़ करते हैं तो वो एग्जैक्ट एकदम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को चेक करता है। बट अपने केस में यहाँ पे देख सकते हो रोटेशंस 0 नहीं है और ना ही 0 के पास में। तो अब देखते हैं। यस, नाउ इट इज वर्किंग। यस, एंड आई थिंक जो पहले वाली टेबल है ना वो यहाँ पे रिमूव नहीं हुई है, इसीलिए अपने को वो कप दिख रहा है। तो अपने को ये काम करना होगा। आई थिंक अपन इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, मैंने सोचा था करेंगे। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर आई इन लेवल स्पॉन पॉइंट डॉट गेट चिल्ड्रन आई डॉट क्यू फ्री, ये लिख देंगे। अब इसको प्ले करते हैं और पहले ग्लास को हिट करते हैं। यस, ग्लास वहाँ पे हट चुका है। और यहाँ पे अपन क्या करवाएंगे, बीच में थोड़ा सा टाइम दे देते हैं और नेक्स्ट लेवल लगाने का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ गेम विन हो जाता है देन यहाँ पे मैं अवेट कराऊँगा 1 सेकेंड का, गेट ट्री डॉट क्रिएट टाइमर 1 सेकेंड डॉट टाइम आउट। अब यहाँ पे गेम ओवर होते हैं, मतलब गेम जैसे जीत जाते हैं वैसे यहाँ पे 1 सेकेंड रुकेगा गेम, उसके बाद नया वहाँ पे टेबल शो करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेवल्स अपन ने बना लिए। एक काम करते हैं और लेवल यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे जो 3rd लेवल होगा ना वो मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ, हल्का सा। उसके लिए मैं लेवल 2 को कॉपी करूँगा, लेवल 3। एंड इस बार मैं क्या करूँगा, टेबल नहीं ले रहा हूँ। इस बार मैं टेबल नहीं ले रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं एक बार इस मार्कर को टिक मार्कर ले लेता हूँ और हटा देता हूँ, लेवल 3 नाम दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ना कुछ फ्लोर्स लूँगा। ठीक है, कुछ फ्लोर्स मतलब इसको रखता हूँ यहाँ पे सेंटर। यहाँ पे मैं लूँगा एक स्टैटिक बॉडी 3D, एक लूँगा मैश इंस्टेंस 3D, एक लूँगा इसमें कोलिजन। मैश इंस्टेंस 3D में मैं न्यू बॉक्स मैश दूंगा और y में कर लूँगा 0.2, x में z में 0.6 और x में भी 0.6। इस तरह से मतलब कुल मिला के मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सा बना रहा हूँ छोटा सा। 0.2, 0.6 एंड 0.6। बस मार्कर को मैं स्टैटिक बॉडी के अंदर रखूँगा। कुछ इस तरह से ये पहला प्लेटफॉर्म अपना बन चुका है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा।
कुछ यहाँ पे, ठीक है। और सेम इसकी तरह एक और बनाऊंगा प्लेटफॉर्म, एंड उसको मैं करूँगा कुछ यहाँ पे ऐसे। और लेवल 3 में मार्कर 3Ds भी ऐड कर देता हूँ मार्कर्स में, और कप लेवल्स में 3-3 रखते हैं। अब अपन यहाँ पे प्ले करते हैं डायरेक्टली लेवल 3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 एंड लेट्स सी क्या होता है। यस, तो ये आया अपने पास कुल मिला के। ट्राई करते हैं इनको गिराने की। तो आई थिंक ये कप का मास ना अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसका मास कम करते हैं और भी। 0.01 कर दिया। यस, अब इनका मास एकदम परफेक्ट है। और वैसे अपना गेम बन चुका है। साउंड्स वगैरह मैं ऐड नहीं कर रहा है इसमें, साउंड ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप लोग कोई भी एक नॉर्मल वीडियो देख के साउंड ऐड कर सकते हो। बाकी इसमें मेरा मेन जो काम था ना, सच बता रहा हूँ, गेम बनाने का नहीं था। मेरा मेन काम था इसमें कुछ कंसेप्ट्स को बताना, जैसे ऑब्जेक्ट पिकिंग हो गया, और रिजिड बॉडी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, रिजिड बॉडी के फंक्शंस हो गए। नहीं, अब मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग AI को भी कुछ कैसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप लोग, ये भी मैंने आप लोग को बताया है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे 3D के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने को सीखने को मिली, तो अपने को उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि अपना गेम कितना परफेक्ट बना है। ठीक है, बाकी मुझे इस गेम को परफेक्ट बनाने का गोल नहीं था मेरा गोल सिर्फ था और इस गेम में कुछ चीज़ें आप लोग को बताना। एक चीज़ जो अपन यहाँ पे सीखी है वो है लेवल्स को स्कैन करना, उनको लोड करवाना किस तरह से, और मॉड्यूलर लेवल सिस्टम कैसे बनाते हैं। एक लेवल्स नाम को फोल्डर बना लो, उसमें सारे लेवल्स क्रिएट कर लो, एंड जितना कम हो सके लेवल की सीन के अंदर चीज़ें रखना, उतना अपने को ट्राई करना चाहिए। और एक ही स्क्रिप्ट से अपन सारे लेवल को मैनेज कर सकते हैं अगर गेम सिंपल है तो। बाकी आप लोग को मैं ये प्रोजेक्ट दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा पूरे प्रोजेक्ट का। आप लोग अगर इसको और भी मॉडिफाई करके अगर इसको पब्लिश करना चाहते हो तो कर लो। बाकी ये जो गेम है मेरे माइंड में है, इसका आइडिया मैंने कहीं से देखा नहीं था। बाकी सिमिलर गेम्स अवेलेबल है बहुत सारे। एंड वीडियो आप लोग कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, फॉलो नहीं किया तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए। भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ आजकल तो ये वीडियोस बनाने में, तो आप लोग सपोर्ट भी करो यार, बहुत कम सपोर्ट है अपने पास, इतना है नहीं अभी। एटलीस्ट मैं इतना कर रहा हूँ आपके लिए, उतना तो मुझे मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग सजेशन दे सकते हो नेक्स्ट वीडियो किसका होना चाहिए। बाकी बाय।